मॉर्निंग बच्चों। कल के लेक्चर में हमने विडीज कैप्सूल स्टार्ट किया था, राइट। मींस कंप्लीट रिवीजन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आज सेकेंड पार्ट उसका स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही। और कल के लेक्चर का लास्ट पॉइंट जो था वो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड की देखी थी। और वाटर के साथ रिएक्शन अगर कंपाउंड का करा रहे थे तो जनरली क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता प्रोडक्ट में जो बनता है। और यही बात हमने लास्ट कल के लेक्चर में बताया था, ठीक है ना। उसमें कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, अभी उनकी हम बात करते हैं, राइट। बच्चों का कंफ्यूजन क्या है उसकी भी बात करेंगे हम। तो देखिए वाटर के साथ रिएक्शन, ये स्टार्टिंग की तीनों रिएक्शन जो है बच्चों, ये तीनों रिएक्शन कल हमने डिस्कस कर दिया था। ये हमने तीनों रिएक्शन डिस्कस कर दिया था कल, ठीक है ना, राइट। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रिएक्शन हमने डिस्कस किया था। यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 5। वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 5 ही रहना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये देखिए 5H3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन 5 है, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन करने पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है। यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी फास्फोरस का 5 ही चाहिए बच्चों, ठीक है ना। और फास्फोरस के साथ रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे फास्फोरस के साथ। ये देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ रिएक्ट करके बना दिया प्रोडक्ट +5 ऑक्सीडेशन नंबर का। क्लोरीन का यहाँ भी -1 है, क्लोरीन का यहाँ भी -1 ही रहना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर बोरान का देखोगे आप 3 है बच्चों, यहाँ पर भी देख लो H3PO3 में भी बोरान का 3 है ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। नेक्स्ट यहाँ HCl क्लोरीन है तो यहाँ भी क्लोरीन का -1 है, यहाँ भी क्लोरीन का -1 है। यहाँ देखो सल्फर का 4 आ रहा है बच्चों, H2SO3 है, सल्फर का कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर 4 ही आ रहा है, चेंज नहीं होता बच्चों, ठीक है ना। तो वाटर के साथ रिएक्शन करने पे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, अब आज ये तीनों रिएक्शन नहीं है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ सल्फर के साथ ऑक्सीजन है, फास्फोरस का ऑक्सीजन है बच्चों, तो ये दोनों रिएक्शन नहीं है बच्चों। और ये इनका भी रिएक्शन हम वाटर के साथ करा रहे हैं। जब किसी के साथ वाटर का रिएक्शन होता है तो उसे हाइड्रोलिसिस बोलते हैं बच्चों, राइट। तो हम, और ये जो ऑक्साइड है इन्हें हम एसिडिक ऑक्साइड बोलेंगे। कौन सा ऑक्साइड बोलेंगे? एसिडिक ऑक्साइड। क्यों एसिडिक ऑक्साइड बोलेंगे? क्योंकि ये नॉन मेटल है सल्फर, ये फास्फोरस भी नॉन मेटल है बच्चों। तो नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रहता है तो वो कौन सा ऑक्साइड कहलाता है बच्चों? एसिडिक ऑक्साइड कहलाता है, ठीक है ना। तो एसिडिक ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, इट मींस एसिडिक ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस हो रहा है बच्चों। तो जब भी एसिडिक ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस होगा, जो प्रोडक्ट में बनेगा उसमें ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। मतलब जो कंसेप्ट यहां लगाया था कल, आज वही कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट है बच्चों, बस देखिए एग्जांपल अलग अलग हैं। ये ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड नहीं थे बच्चों, ठीक है ना, ये हैलाइड थे, ठीक है ना। तो ये ऑक्साइड हो या फिर हैलाइड हो बच्चों, किसी भी कंपाउंड का, राइट, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों? +6 है, राइट। वाटर के साथ रिएक्शन है तो सल्फर के साथ ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, तो सल्फर के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके और ऑक्सीडेशन नंबर कितना रखना? 6, तो H2SO4 बनेगा बच्चों। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 होता है। ऐसे अगर आपको ये रिएक्शन दे दिया गया और ये रिएक्शन P ब्लॉक में आपको दोनों मिल जाएंगे बच्चों, ये रिएक्शन भी P ब्लॉक में NCERT में मेंशन है, ये रिएक्शन भी मेंशन है, और ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ठीक है ना। तो P4O10 + H2O दे देगा आपको एग्जामिनर और पूछेगा प्रोडक्ट बताइए। तो P4O10 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों? 5 आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, मतलब प्रोडक्ट में भी क्या बनेगा? 5 ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का रहना चाहिए, और फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगा दीजिए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगा दिया फास्फोरस के साथ और उसका ऑक्सीडेशन नंबर 5 रखा, मतलब H3PO4। और ऑप्शन रहेगा आपके सामने, आपको रिएक्शन लर्न करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं बच्चों। ऑप्शन देखना, ऑक्सीडेशन नंबर देखना और चेक कर लेना। तो फास्फोरिक एसिड बन गया बच्चों यहाँ पर, राइट, और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड बन गया है। तो देखा आपने, यहां से आपको सीखने को क्या मिल गया बच्चों? सीखने को ये मिल गया कि अगर किसी के साथ वाटर का रिएक्शन कराते हैं, मींस हाइड्रोलिसिस कराते हैं, चाहे वो एसिडिक ऑक्साइड हो, मींस नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन हो, राइट, और चाहे नॉन मेटल के हैलाइड्स हो बच्चों, उनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये भयंकर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब के सब रिएक्शन आपको P ब्लॉक में कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। ये S ब्लॉक में, ये आपको ये भी P ब्लॉक में रिएक्शन मिल जाएगी बच्चों, ये भी मिल जाएगी, ये भी और ये भी, सब NCERT में मेंशन है रिएक्शन बच्चों। लेकिन सबका कंसेप्ट एक ही है। हमारा एक साथ पढ़ाने का मतलब क्या है बच्चों, राइट, ताकि आपको देख के पता चल जाए कि ये सब तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी लर्न करने की जरूरत नहीं। सब क्वेश्चन देखा, जो ऑक्सीडेशन नंबर वही ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ रखना है, और ऑप्शन रहेगा आपके सामने, चेक करके टिक कर दोगे, आप बिंदास रहोगे, ठीक है ना। ओके, तो
आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब इसमें है क्या, एक बच्चे ने कल मैसेज क्या भेजा मुझे ऐसा, देखिएगा ध्यान सब लोग, F2 प्लस H2O, बिल्कुल आपका डाउट क्लियर करना जरूरी है, ठीक है ना, नहीं तो कई बच्चे सोचने लगते हैं, ठीक है ना, F2 प्लस H2O। अब उनका कहना क्या है, सर यहाँ जीरो है ऑक्सीडेशन नंबर, तो प्रोडक्ट में भी जीरो रहना चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। वो बच्चा ऐसे समझ रहे हैं ये F2 है, ये मॉलिक्यूल है अकेला F2, ठीक है, ये क्या है, फास्फोरस के साथ क्लोरीन है, राइट, तो PCl5 है, ये बोरान के साथ क्लोरीन है, नॉन मेटल के साथ देखो नॉन मेटल के हैलाइड्स हैं, ये क्या है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है ना, तो दो डिफरेंट यहाँ पे एटम अटैच है बच्चों, यहाँ सल्फर है, सल्फर के साथ ऑक्सीजन है, मतलब ये सल्फर का ऑक्साइड है, ये फास्फोरस का ऑक्साइड है, ऐसे ये सल्फर के हैलाइड है, तो ये ऑक्साइड है, ये हैलाइड है, ठीक है ना, ये डिफरेंट नॉन मेटल के, ये क्या है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें के केस में जीरो नहीं रहेगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पर तो क्या रहेगा, जीरो फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की टेंडेंसी क्या होती है, हेलोजन की टेंडेंसी होती है जीरो से -1 में जाने की हमेशा टेंडेंसी रहती है बच्चों, ठीक है ना, क्वेश्चन में जीरो देगा तो प्रोडक्ट में -1 बनेगा, या फिर क्वेश्चन में अगर -1 देगा तो प्रोडक्ट में वो जीरो में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, तो हेलोजन की टेंडेंसी ये होती है, ठीक है ना, राइट। अब ये अलग है बच्चों और ये अलग है, इसीलिए मैंने मेंशन किया ताकि जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा हो बिल्कुल ये अलग है, ये सल्फर के साथ फ्लोरीन है बच्चों, ठीक है ना, और ये सिर्फ अकेला फ्लोरीन है, तो जब ऐसे कोई कंपाउंड दे रखे हो, मतलब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हो या हैलाइड्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नॉन मेटल के ऑक्साइड हो या हैलाइड हो बच्चों, तब उनके केस में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, डायरेक्ट ऐसे मॉलिक्यूल दे दिया वो भी हाइड्रोजन, तो फिर चेंज तो होगा ही, राइट, क्योंकि इसके साथ आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या ऐड करोगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HF, तो देखिए जीरो से फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, -1, वही मैंने बोला कि जीरो से क्या होता है बच्चों, -1 में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, बचे हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब रिमूव हो जाता है बच्चों, तो ये अलग रिएक्शन है, ओके, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। और एक बात कहाँ गया, हाँ ये इसको हटा दिया जाए पहले, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ओके, तो देखिए यहां पर ध्यान से, ठीक है, हैलोजन की हम बात कर रहे थे, वाटर के साथ रिएक्शन था, तो F2 का तो हमने बता दिया। अब एक अकेला पूरे हैलोजन में मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, राइट, एक अकेला आयोडीन ऐसा है जो कि वाटर के साथ जब भी रिएक्ट करेगा वो ऑलवेज HiO3 बनाता है, ऑलवेज HiO3 बनाता है बच्चों, ठीक है, इसके अलावा ना फ्लोरीन बनाएगा ना क्लोरीन बनाएगा, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आयोडीन ऐसा करता है, तो ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई, ये इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों, देख लीजिए अब दोनों रिएक्शन सामने लिखा है, दोनों वाटर के साथ, F2 यहाँ I2, बस इतना ही डिफरेंस है, यहाँ भी वाटर यहाँ भी वाटर, लेकिन यहाँ का प्रोडक्ट कुछ और है, यहाँ प्रोडक्ट कुछ और है, ठीक है ना, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ आयोडीन में होता है, ताकि आपको जरा सा भी कंफ्यूजन ना आए, आयोडीन का, और इसको बोलो, जब आप इसको पढ़ोगे, मुझे मालूम भूलता है, सबको भूलता है बच्चों, हम सबको भूलता है, ठीक है ना, आपका टेंडेंसी क्या होना चाहिए, इसको पढ़ने के बाद 2-4 बार ऐसे बोलना चाहिए मन ही मन में घर में, राइट, खाना खाते टाइम, ठीक है, रात में सोने से पहले जस्ट आप इसको एक बार बोल सकते हो कि आयोडीन का वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो ऑलवेज HiO3 बनेगा, इसे कई बार बोलो, जब इसे कई बार बोलोगे तो माइंड में फीड हो जाएगा बच्चों, और ऐसा सिर्फ आयोडीन में होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तो इस टाइप का है, ठीक है ना, राइट, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो गई रिएक्शन बच्चों, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है ना, तो भयंकर इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, याद रखिएगा इसको, HiO3 वाली, ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन वाटर के साथ की रिएक्शन हम बात कर रहे थे, तो ये लास्ट दो रिएक्शन और है वाटर के साथ बच्चों, ठीक है, इन दोनों के बाद आप वाटर के साथ रिएक्शन में 100% परफेक्ट हो जाएंगे, आप कहीं मिस्टेक नहीं करोगे इसके बाद, ठीक है, क्योंकि जितनी भी एनसीईआरटी में रिएक्शन हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन है, वो कल के लेक्चर का लास्ट पॉइंट जो वाटर के साथ रिएक्शन था, और आज ये जो मैंने डिस्कस कर दिया, इतने में आप परफेक्ट हो जाओगे, वाटर रिएक्शन कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना, तो चलिए अब अगर ऐसे सिर्फ मेटल के साथ दे दिया बच्चों, जैसे कॉपर दे दिया, जिंक दे दिया, या कोई भी दूसरा मेटल दे दिया आपको वाटर के साथ रिएक्शन करने के लिए, तो इसके प्रोडक्ट आप कैसे बनाओगे, ठीक है ना, इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलो आपको जल्दी से टाइम देते हैं, स्टार्ट करो आप और बताओ जल्दी से, किसी बच्चे का आंसर अगर आ रहा है तो जल्दी लेके, हो गया, बना लिया, चलिए अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना, जिंक वाटर का मतलब है क्या है, H+OH- है, तो मेटल है बच्चों, ये क्या है, मेटल, और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, वाटर का OH ले लेता है, वाटर का OH ले लेगा बच्चों,
ठीक है, और हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, बैलेंस नहीं किया मैंने, बैलेंस आपको करना तो आप कर भी सकते हो यहाँ पे, राइट। तो इतना काम का है। मेन क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी बच्चों यहाँ से और मेटल अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बन गया। ओके, तो मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो मेटल वाटर का OH लेके मेटल अपना हाइड्रोक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ठीक है ना, जनरल टेंडेंसी यही है बच्चों। ठीक है, नॉर्मल टेंडेंसी यही है, किसी भी मेटल का रिएक्शन कराओगे तो हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है ना, ओके। तो इसी वजह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, जैसे अभी मैंने दिया था रिएक्शन, ऐसे एग्जामिनर कई रिएक्शन लिख के दे देगा, राइट। और उसमें से पूछेगा इनमें से कौन सी रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, या कौन सा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इसमें भयंकर प्रॉब्लम आती है बच्चों को। बच्चों को ऐसा लगता है कि सब रटने वाली रिएक्शन है, बिल्कुल नहीं, जरा सा भी रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम बिंदास रहो। चलो देखो कैसे, आपने बेटा पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक में, ठीक है, फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा ECS। ठीक है, वो इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उसका यूज होता है तमाम रिएक्शंस को पहचानने में। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री यूज है, रिएक्शन को पहचानने में। ECS में आपने क्या पढ़ा होगा बच्चों, राइट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने क्या पढ़ा होगा, लिथियम। लिथियम के बाद बहुत सारे ऐसे यहाँ पे पढ़े होंगे, उनकी बात नहीं करें, हम इनकी बात कर लेते हैं, राइट। हाइड्रोजन मिला होगा आपको, फिर हाइड्रोजन के नीचे आपको क्या मिला होगा बच्चों, हाइड्रोजन के नीचे आपको छापा मिला होगा। ठीक है, अब कई बच्चे कहें ये क्या बोल दिया सर ने, छापा, ये क्या है, ये नीचे तक दिखना चाहिए। ठीक है ना, दिख रहा है ना नीचे तक, तो छापा, CHAPA, छापा। ठीक है, याद रखने का एक तरीका है, राइट। अब देखना ध्यान से, मैं कैसे, मुझे कैसे याद है ऐसे आपको याद होना चाहिए। सी यहां से स्टार्ट किया ना, राइट, हाइड्रोजन के नीचे, तो यहाँ U लगाया, तो यहाँ भी U लगा दिया, हो गया। यहाँ G लगाया तो यहाँ भी G लगा दिया, बचा P। P के क्या होता है, PT होता है, हमेशा सब बच्चा बच्चा जानता है, बन गया, राइट। बस हो गया, तो किसी को कभी भूलेगा नहीं किसी बच्चे को। ओके, थोड़ा पास से इसको दिखा दो, हो गया, CHAPA, छापा, राइट। यहाँ U लगाया, यहाँ U लगाया तो यहाँ U लगा दिया लास्ट में, इन दोनों में G लगा दिया और यहाँ PT लगा दिया, तो कंप्लीट हो गया ये। ठीक है ना, ओके। अब इसका यूज क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन के नीचे जो भी आ रहे हैं, मतलब CU, HG, AG, PT, AU, ये कभी भी जिंदगी में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेंगे। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, हाइड्रोजन के नीचे जो भी आ रहे हैं, अगर इनमें से किसी का भी आपने वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो ये कभी भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये हाइड्रोजन के नीचे आ रहे हैं बच्चों। ठीक है ना, ओके। तो आप देख लीजिए, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है ना, तो कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है बच्चों, तो इस वजह से कॉपर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा। लेकिन क्या जिंक यहाँ पर है क्या बच्चों, जिंक नहीं है, जिंक तो यहाँ आता है, आपको पूरा ECS याद ही होगा, जैसे मुझे याद है, लिक्वा, सरकाना, मगर मंजन का, फिर कटकोनीस, बाबा, छापा, CBI। ठीक है ना, ये पूरा ECS है बच्चों, राइट। तो आपको अपने टेक्निक से याद हो, कोई दिक्कत नहीं, बस याद होना चाहिए, कैसे भी याद होना चाहिए। तो जो ECS है उसमें जिंक कहाँ आता है बच्चों, जिंक तो ऊपर आता है, लिक्वा, सरकाना, मगल, मंजन, जन ऊपर आता है ना हाइड्रोजन के, राइट। तो ऊपर वाला हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो जिंक ऊपर आता है हाइड्रोजन के, इसलिए वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। लेकिन हाइड्रोजन के जो नीचे हैं, मतलब CU, HG, AAG, PT, AU, इन सब के साथ अगर हाइड्रोजन रिएक्शन कराओगे वाटर का, तो जिंदगी में कभी भी हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे नीचे वाले। तो कॉपर नीचे है इसलिए रिएक्शन नहीं होगी, याद रखना, ये भयंकर इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पूछा जाता है रिएक्शन के फॉर्म में बच्चों। ठीक है, और P ब्लॉक में तो है ही ये रिएक्शन। तो आई थिंक अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया, अब आप वाटर के साथ रिएक्शन में 100% परफेक्ट हो गए बच्चों। ठीक है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ओके चलिए, तो नेक्स्ट H2SO4 की रिएक्शन की अब हम बात करेंगे बच्चों। ठीक है, जितना भी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो P ब्लॉक हो, D&F हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में H2SO4 की रिएक्शन, ठीक है, कहीं भी H2SO4 की रिएक्शन है तो वो सब हमने मेंशन कर दिया है बच्चों, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा H2SO4 से रिलेटेड। ठीक है, मतलब भयंकर इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। ठीक है, आज का लेक्चर जब आप पूरा देख लोगे, कंप्लीट अच्छे से कंसंट्रेट होकर के देख लोगे, राइट, तब आपको लेक्चर के बाद फील होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, राइट।
और इसके पहले आपने जो भी सीखा बच्चों, ठीक है, आज के मेरे लेक्चर के बाद आपको पता चलेगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, ठीक है ना, और कैसे पढ़ते हैं, और ये भी पता चलेगा आपको कि कितना कम आपको पहले मालूम था, राइट। और सब कुछ जो मैंने इधर का पी ब्लॉक का, डीएनडीएफ ब्लॉक का या एस ब्लॉक का, जो सबको मैंने से कंबाइन करके ऐसे पढ़ाया ना, इसके बाद ही आपका जो माइंड है वो बहुत तेज चलने लगेगा, और क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में देखते समझ में आएगा, अच्छा ये तो H2SO4 का क्वेश्चन है, ये लो, ये वाटर के साथ रिएक्शन है, ये लो, ये नाइट्रेट का क्वेश्चन है, ये लो, ये सल्फेट का क्वेश्चन है, ऐसे खटाखट आप सॉल्व करो, आपको सोचना नहीं पड़ेगा बच्चों ये एस ब्लॉक में था कि नहीं था। हाँ, अभी तो बाल ही नहीं है इसलिए ऐसे कर भी नहीं सकते, ठीक है। कल एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर वो आपके बाल कहाँ गए, कमेंट किया था एक बच्चे ने, तो बेटा मेरी दादी एक्सपायर की थी, मैंने बताया था, इस वजह से अभी बाल गायब हो गए हैं, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, अपना अपने हाथ में है अपना काम करना अच्छे से, ठीक है ना। तो चलिए, तो आप अपने, कल भी मैंने कल के लेक्चर में बोला था कि कॉपी या पेन अपने साथ रखिए और इन सब पॉइंट को आपको नोट करना है। अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसा किए कि सिर्फ लेक्चर देख लें और हमारा काम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मेरी बात याद रखिएगा। बिकॉज आप एक बार लेक्चर देखोगे, 2 दिन बाद चीजें आपको भूल जाएंगी। आपको ये नोट करना है, कॉपी पेन बना के पूरा नोट्स बना लेना है। मतलब इधर जो भी मैं 10-15 दिन में जो भी पूरा इनऑर्गेनिक और सब जो मैं नोट्स बनवाऊंगा बच्चों, तो ये पूरा नोट्स आपका बन जाएगा, आपके पास रहेगा, फिर एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार उसे पूरा अच्छे से रिवाइज कर लोगे, फिर आप एग्जाम में जाओगे, देखना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन साहब यही तो रहते हैं बच्चों, और रहता क्या है, ठीक है ना। सबको इसीलिए मैं कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ, मैंने बोला भी था आपसे कि लास्ट में मैं पूरा रिवाइज करवाऊंगा, सब कुछ कंबाइन करा के, चाहे वो एस ब्लॉक का हो, डीएनएफ ब्लॉक का हो, पी ब्लॉक का हो, ठीक है ना, लेंथेनाइट का हो, एक्टिनाइट का हो, सब कंबाइन करके पूरा इनऑर्गेनिक, ऐसे ही फिर ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा इसके बाद, ठीक है ना। मतलब जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा और जबरदस्त आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, बस बिंदास रहो और अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ते रहो, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, H2SO4 की रिएक्शन में आ जाते हैं हम लोग। तो H2SO4 की रिएक्शन, ठीक है ना, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या मेंशन है, ध्यान से देखिए, हॉट एंड कंसंट्रेट, और यहाँ क्या है बच्चों, कोल्ड एंड डाइल्यूट, या सिर्फ डाइल्यूट भी लिख सकता है एग्जामिनर, ठीक है ना। कोल्ड एंड डाइल्यूट बोलो, इसे हॉट एंड कंसंट्रेट बोलो, या सिर्फ इसे डाइल्यूट भी बोल सकते हो आप। तो जब भी आपको H2SO4 हॉट एंड कंसंट्रेट देगा, प्रोडक्ट में हमेशा आपको SO2 प्लस H2O बनाना ही बनाना है, ये रूल है बच्चों, ठीक है ना। कि अगर आपको कौन सा H2SO4 दे रखा है बच्चों, हॉट एंड कंसंट्रेट, तो आपको प्रोडक्ट में H2O प्लस SO2 बनाना ही बनाना है। प्लस साथ में क्या है, ये नेसेंट ऑक्सीजन, इसका काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन करना। मतलब इस H2SO4 के साथ में अगर बगल में यहाँ कुछ भी दे रखा होगा, तो उसका ये H2SO4 क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से। कैसे, अभी यहाँ पे आपको रिएक्शन के फॉर्म में भी मैंने दिया है, ठीक है ना। ओके, और अगर H2SO4 डाइल्यूट दे रखा है क्वेश्चन में, तो H2 और SO2 नहीं बनेगा बच्चों, बल्कि क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, H2SO4 कौन सा, डाइल्यूट अगर है तभी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब आप ये देख लीजिए, ये सब रिएक्शंस हैं आपको बच्चों, ये सब रिएक्शन कई बार आपको मिली होगी पी ब्लॉक में। आप देखिए Zn प्लस H2SO4 दे रखा है, H2SO4 के नीचे क्या मेंशन है, डाइल्यूट, तो डाइल्यूट H2SO4 में क्या बनता है, हाइड्रोजन, इसलिए हमने हाइड्रोजन बना दिया बच्चों, ठीक है ना। ओके, और ये जिंक है, जिंक SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल, अपना सल्फेट बनाएगा। ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल टेंडेंसी है, कोई भी मेटल ऐड रखोगे SO4 के साथ जब भी रिएक्शन कराया जाता है, मेटल अपना सल्फेट बनाता है। यहाँ भी देखिए आप कौन सा H2SO4 दे रखा है, कंसंट्रेट, तो कंसंट्रेट में क्या बनता है, SO2 प्लस H2O, ये देखिए SO2 प्लस H2O बना दिया बच्चों। और मेटल है, मेटल के साथ SO4 है, इसलिए मेटल अपना सल्फेट, तो ये तो दोनों में सेम रहेगा, मेटल के साथ सल्फेट। यहाँ डिफरेंस आ जाता है बच्चों, ठीक है ना, कोल्ड और डाइल्यूट की वजह से। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ, चीजें समझ में आ गई अच्छे से। तो आज के बाद कोई भी ऐसे यहाँ कोई भी मेटल दे दिया, कुछ भी यहाँ पर दे दिया, आपको इसी टेक्निक के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है। और अक्सर यही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, ये नहीं पूछता बच्चों, ये एग्जामिनर नहीं पूछता है, ठीक है ना, यही पूछा जाता है किसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, किसमें SO2 गैस के साथ वाटर निकलेगा, ये सब पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना। तो यही सब तो क्वेश्चन बच्चे को लगता है सब रटना है, कुछ नहीं रटना है, बस टेक्निक सीख लिया, बिंदास रहेगा, सब खटखट सही होता है, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब कुछ बेसिक बातें हैं बच्चों, जनरल बातें हैं, पहले आप वो इधर देखो फिर उधर देखना। आप अगर कभी भी आपको रिएक्शन में कॉपर +1 दे रखा हो और उसका ऑक्सीडेशन करने को बोलेगा, तो हमेशा कॉपर 2+ में कन्वर्ट होता है, हमेशा पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। CO अगर दे रखा हो, उसका ऑक्सीडेशन बोले, O मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है सबका, यहाँ पूरा ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना बच्चों। तो CO का ऑक्सीडेशन, यहाँ कॉपर का कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बच्चों, 2 है, तो यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन करोगे कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब CO किस में कन्वर्ट होता है, CO2 में।
Fe2+ किस में कन्वर्ट होता है Fe3+ में, I- किस में कन्वर्ट होता है I2 में, क्योंकि यहाँ पर -1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। अभी थोड़ी देर पहले बताया था -1 से 0 में चला जाता है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन अब ये खास बात है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, राइट। आयोडीन तो -1 से 0 में आसानी से चला जाता है बच्चों, लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन आसानी से -1 से 0 में नहीं जाते हैं। ये रेयरली, क्लोरीन तो रेयरली, बहुत बहुत कम बच्चों, और ये तो बिल्कुल ना के बराबर, मतलब ये रिएक्शन नहीं होती, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है ना। नॉट पॉसिबल, यहाँ लिख दे रहा हूँ नॉट पॉसिबल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो क्लोरीन और फ्लोरीन -1 से 0 में आसानी से कन्वर्ट नहीं होते। क्यों नहीं कन्वर्ट होते बच्चों, हमें कैसे पता चल गया, आपको क्यों नहीं पता चला? बिकॉज फ्लोरीन और क्लोरीन खुद ही अच्छे ऑक्सीडाइजर होते हैं। अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे काम करते हैं? बिकॉज सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? फ्लोरीन, इस ग्रुप की बात कर रहा हूं। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, ये ऑक्सीडाइजर हैं, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजर, गुड ऑक्सीडाइजर, ठीक है ना, गुड ऑक्सीडाइजर। लो लिख दिया हमने यहाँ पे गुड ऑक्सीडाइजर, ठीक है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन सबसे अच्छे ऑक्सीडाइजर होने की वजह से ये ध्यान से देख लीजिए, ये -1 से 0 में कन्वर्ट नहीं होते हैं। याद रखिएगा इस पॉइंट को, मतलब अगर क्लोरीन या फ्लोरीन क्वेश्चन में -1 में है तो प्रोडक्ट में 0 में कन्वर्ट नहीं होंगे। ये छोटा सा पॉइंट बहुत सारी रिएक्शन को, ढेर सारी रिएक्शन को आपको यूं चुटकियों में सॉल्व कर देता है बच्चों, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट मालूम होने से देखना, भी आगे मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, तो आपको पता चलेगा, ये सब आज के लेक्चर में सब पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है ना, समझा दिया मैंने, ओके। बाकी ये सब इजीली कन्वर्ट होते हैं, आयोडीन आसानी से -1 से 0 में कन्वर्ट होता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, H2SO4 कौन सा दे रखा है? हॉट एंड कंसंट्रेट। हॉट एंड कंसंट्रेट में क्या बनेगा? SO2 + H2O बनेगा। ये देखिए SO2 + H2O लिख दिया। अब H2SO4 क्या करेगा? H2SO4 नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन करेगा, तो CO का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? अभी मैंने बताया CO का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? CO2 + 4, ये देखिए CO2 + 4, कार्बन +2 से +4 में कन्वर्ट हो गया बच्चों, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट H2SO4 हॉट एंड कंसंट्रेट है, इसलिए SO2 + H2O बना। अब I2 प्लस वाटर है, और अभी जस्ट पहले मैंने बताया था, अभी इसके पहले, इसके जस्ट पहले बताया था I2 + H2O जब भी दिखाई देगा पूरी केमिस्ट्री में हमेशा क्या बनता है बच्चों? HiO3। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना HiO3, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ आयोडीन में ही होता है, ना फ्लोरीन में होता, ना क्लोरीन में होता बच्चों, ना किसी में नहीं होता, ठीक है ना। तो ये H2 + वाटर जब भी दिखाई दे, I2 + वाटर, हमेशा HiO3 बनता है, ठीक है ना, ओके। तो देखा ये कितना आसानी से कंप्लीट हो गया, ये सिर्फ ये 2 पॉइंट से सब रिएक्शन आसानी से कंप्लीट हो जा रहे हैं, और ये तो सिंपल पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है बच्चों, ओके। तो चलिए H2SO4 की बात हुई, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट रिएक्शन है, अब आप देख लीजिए, आपको बताना है इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ओके। पहले एक खास बात देखिएगा बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ECS बताया था और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट। तो ECS में आपको क्या बताया था? हाइड्रोजन के जस्ट नीचे कॉपर था, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे कॉपर था ना, राइट। तो अगर आपने ऐसा बना दिया, देखिएगा ध्यान से, डाइल्यूट है ये, डाइल्यूट में क्या बनता है बच्चों? हाइड्रोजन, लिख दिया। कंसंट्रेट में H2SO4 क्या बनाता है? SO2 + H2O बना दिया, ठीक है, प्लस मेटल है, मेटल के साथ SO4 है तो मेटल CuSO4 बना लेगा। यहाँ भी मेटल है, SO4 के साथ रिएक्शन है तो मेटल अपना सल्फेट बनाएगा, ये तो नॉर्मल टेंडेंसी, ठीक है। अगर आपने ऐसा बना दिया जल्दबाजी में, आपने ध्यान नहीं दिया, तो अभी थोड़ी देर पहले तो गलत हो जाएगा बच्चों। अभी थोड़ी पहले मैंने क्या बताया था? हाइड्रोजन के जस्ट नीचे कॉपर आता है ECS में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो हाइड्रोजन के नीचे जो आते हैं बच्चों, वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। अभी थोड़ी देर पहले कराया था ये क्वेश्चन, तो देखिए कॉपर है यहाँ पर, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो क्या ये हाइड्रोजन गैस निकालेगा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा? नहीं करेगा, मतलब रिएक्शन तुरंत क्या हो जाएगी? गलत, ठीक है ना, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल गया आपको बच्चों कि कॉपर जो है वो डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करता। जहां जहां आपने NCERT में कॉपर का H2SO4 के साथ रिएक्शन देखा है वो कंसंट्रेट है बच्चों, डाइल्यूट नहीं है, क्योंकि डाइल्यूट के साथ रिएक्शन ही नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगा ही नहीं, क्योंकि कॉपर नीचे आता है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इसलिए वो रिएक्शन नहीं करेगा। हाँ,
इसके साथ रिएक्शन करेगा, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि जो ECS होती है वो एक्वस मीडियम में बनाई जाती है बच्चों, मतलब जो ECS आप पढ़ते हो वो एक्वस मीडियम के लिए पढ़ते हो आप लोग, ठीक है ना। यहाँ से एक पॉइंट और ये पता चल गया आपको कि ECS एक्वस मीडियम के लिए होता है। कंसंट्रेट H2SO4 के साथ आसानी से रिएक्शन करेगा, कंसंट्रेट है तो क्या बनेगा, SO2 प्लस H2O, हाइड्रोजन गैस में निकलती नहीं कंसंट्रेट बच्चों, और ये मेटल है, मेटल के साथ SO4 बनेगा, बन गया। देखा, सब चीज अपने आप पता चलता जा रहा, हर एक रिएक्शन इतनी आसान लग रही है कि कुछ है ही नहीं, राइट। केमिस्ट्री से आसान कुछ भी नहीं होता है बच्चों, ठीक है। आप चाहो तो खट 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 सब सही कर दो, एक भी सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा बच्चों इनऑर्गेनिक, अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो। देखते चलो, अभी आज तो स्टार्ट हुआ लेक्चर पर आज कितना मजा आएगा पता चलेगा आपको, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, आज से पहले कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा ना सुना ही होगा इतना आसान फॉर्म में। आप देखो जरा ध्यान से, ये दो रिएक्शन दिख रही है, पहली बार आपको दिख रही है, बट कितना आसान है, जरा देखो H2SO4 दे रखा है बच्चों यहाँ पर, राइट, और यहाँ पर हॉट कंसंट्रेट दे रखा है, हॉट कंसंट्रेट है इसलिए SO2 प्लस H2O निकाल दिया आपने, ठीक है, निकाल दिया, बहुत बढ़िया। ये मेटल है बच्चों, मेटल के साथ SO4 दे रखा है, तो मेटल ने अपना सल्फेट बना लिया, बहुत बढ़िया, आसानी से बना लिया, राइट। अब फ्लोरीन यहाँ -1 है, यहाँ फ्लोरीन किसमें हो गया, 0 में। अब बताओ क्या ये प्रोडक्ट करेक्ट है, मींस क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। अब दो तरीके हैं, या तो रिएक्शन को रटते रहो, परेशान होते रहो, राइट। दूसरा तरीका क्या है, अभी अभी मैंने यहाँ पे सिखाया था, मैंने बोला था ना इससे भयंकर क्वेश्चन बनते हैं, क्या बोला था मैंने, F-1, फ्लोरीन -1 से 0 में नहीं जाता, ठीक है ना। तो -1 से 0 में नहीं जाएगा किसी रिएक्शन में, यहाँ देखिए फ्लोरीन -1 है और F2 बना है 0 में है, तो क्या रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, गलत रिएक्शन है। देखा, बिना रटे हुए सब सॉल्व हो रहा है बच्चों, तो देखते चलिए कितना मजा आता है। बताओ मुझे, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, जरा देखिए। यहाँ आयोडीन -1 से आयोडीन 0 में जा रहा है, और आयोडीन -1 से 0 में पॉसिबल है, फ्लोरीन और क्लोरीन पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर यहाँ क्लोरीन कर दे तो वो रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं होगी बच्चों, तो ये तो पॉसिबल होगा, आयोडीन तो पॉसिबल होता है, तो आयोडीन वाली रिएक्शन पॉसिबल होगा। H2SO4 हॉट एंड कंसंट्रेट है, SO2 प्लस H2 अपने आप बना दोगे आप, मेटल के साथ सल्फेट है, मेटल सल्फेट बनाया, और आयोडीन -1 से 0 में तो जाएगा ही जाएगा, -1 से 0। देखा, ये मेरे जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे पॉइंट होते हैं बच्चों, ये कितने काम आते हैं। बड़ी से बड़ी रिएक्शन अपने आप बच्चा प्रोडक्ट बना देंगे, सब मैं हटा दूं फिर भी अपने आप बता दोगे आप कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी पॉसिबल नहीं है, कि इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ यही सब तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इसी के अकॉर्डिंग तो पूरी रिएक्शंस बनती हैं। मजा आया, चले आगे, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चों HNO3 का कंसेप्ट, ठीक है ना। HNO3 का कंसेप्ट अब आप देख लीजिए, नाइट्रिक एसिड का कंसेप्ट जैसे H2SO4 का भी बताया था कंसेप्ट, अब HNO3 का कंसेप्ट बच्चों, यही सब तो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम सब रिएक्शन आपको मिली होंगी, ठीक है। हालांकि यहाँ पर जितना आपको HNO3 का कंसेप्ट दिखाई दे रहा है NCERT में उतना नहीं दे रखा बच्चों, NCERT में एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, सिर्फ ये दो रिएक्शन NCERT में दे रखी है HNO3 की, मतलब ये आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा बाकी, ठीक है ना, ओके। बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया, बिकॉज इस ईयर पे जब नीट का पेपर होगा तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है बच्चों कि शायद 3 to 4 क्वेश्चन आउटसाइड भी आए, ठीक है ना, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन जो है बच्चों वो एनसीईआरटी से बाहर के भी दे सकता है एग्जामिनर, ठीक है ना। केमिस्ट्री में ऐसे तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा आना चाहिए, ठीक है ना। इस बार पेपर थोड़ा लेंदी बनेगा, थोड़ा टफ बनेगा पेपर बच्चों, ठीक है, इजी पेपर नहीं बनेगा पिछले ईयर के कंपेयर में, और 3 to 4 क्वेश्चन थोड़ा दाएं बाएं भी दे सकता है, मतलब एनसीईआरटी में वो पॉइंट रहेगा लेकिन उसका डिटेल नहीं रहेगा, ऐसा हो सकता है बच्चों, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पर ये बातें एक्स्ट्रा बता दिया जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन आप इसके लिए बहुत मत परेशान होना, जब मैंने ऐसा बोल दिया तो इसके लिए बहुत परेशान हो जाओ। कई बच्चे 3 to 4 क्वेश्चन के लिए इतना पढ़ने लगते हैं एक्स्ट्रा, राइट, कि जो मेन बातें हैं वो भूल जाते हैं। आपको इस पे कंसंट्रेट करना ही नहीं है, ठीक है ना। ये अगर आपसे नहीं बनेगा तो ये किसी से नहीं बनेगा, जो बाहर का आएगा वो किसी से नहीं बनेगा, इसलिए इसके लिए परेशान नहीं होना। ये आपका सिलेक्शन नहीं रोकेगा, सिलेक्शन आपका क्या रोकेगा, जो बाकी से बनेगा और आपसे नहीं बनेगा वो सिलेक्शन आपका रोकेगा, मतलब जो एनसीईआरटी में है आपको उसी पे फोकस करना है बच्चों, ठीक है। बात मेरी बात याद रखिएगा। तो ये 2 पॉइंट एनसीईआरटी में दे रखे हैं बच्चों, ठीक है ना। HNO3 अगर हॉट एंड कंसंट्रेट होगा तो हमेशा प्रोडक्ट में क्या बनाओगे, NO2 प्लस H2O, NO2 प्लस H2O, और HNO3 के साथ में जो दे रखेगा उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, इसलिए O लिख देते हैं हम यहाँ, नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अभी एग्जांपल बताएंगे आपको।
तो NO2 प्लस H2O तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि कौन सा HNO3 क्वेश्चन में है, हॉट एंड कंसंट्रेट, ठीक है ना। ओके, तो हॉट का अपोजिट होता है डाइल्यूट, कंसंट्रेट, राइट। हॉट का अपोजिट होता है कोल्ड और कंसंट्रेट का अपोजिट होता है डाइल्यूट, राइट। तो यहाँ पर HNO3 कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3 है, तो प्रोडक्ट में क्या बनता है बच्चों, N2O प्लस H2O। ध्यान से देख लीजिएगा, N2O है यहाँ पर बच्चों, ठीक है। यहाँ क्या है, NO2 है, भयंकर इंपॉर्टेंट है, NO2 है, ओके, ब्राउन कलर की गैस, राइट। N2O प्लस H2O है, राइट। तो ध्यान से देख लीजिए, लाफिंग गैस N2O प्लस H2O बना है बच्चों यहाँ पर, ओके। तो ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर पूछता है यहाँ पे कौन सी नाइट्रोजन की गैस बन रहेगी, यहाँ पे कौन सी नाइट्रोजन की गैस बन रही है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है आपके लिए, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है कि अगर हॉट एंड डाइल्यूट HNO3 है तो NO बनेगा, राइट। और HNO3 अगर वेरी डाइल्यूट, बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो तो क्या बनता है, NH4NO3 बनता है बच्चों, अमोनियम नाइट्रेट बनता है, ठीक है ना, ओके। हालांकि इस NH4NO3 को अगर हीट कर दोगे तो वो इसी में कन्वर्ट होता है बच्चों, ठीक है ना। मतलब आप देखोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक पे देखोगे, जहां नाइट्रोजन के ऑक्साइड हेडिंग लिखा है और एक बड़ा सा चार्ट बना हुआ है बच्चों, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हेडिंग है, नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन के ऑक्साइड में एक बड़ा सा चार्ट बना है, वहां आप देखोगे तो ये रिएक्शन आपको मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। NH4NO3 को हीट करोगे तो N2O ही देता है, ठीक है ना। इसीलिए कुछ बुक वाले इसको लिख देते हैं, कुछ बुक वाले इसको लिख देते हैं। तो ये भी डाइल्यूट है, ये भी डाइल्यूट है और ये भी डाइल्यूट ही है, बट ये वेरी डाइल्यूट है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। इसलिए जब थोड़ा सा पानी डालोगे HNO3 में, वो N2 में कन्वर्ट होता है बच्चों, ठीक है ना। NH4NO3 भी इसी में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया आपको, राइट। अगर ये 2 नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन आपको ये 2 तो मालूम ही होने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में यही मेंशन है। यहाँ NO2 और यहाँ पर क्या है, N2O के साथ वाटर, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देख ले हम लोग बच्चों, चल इसके एग्जांपल क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं, HNO3 के एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल देखने से पहले एक छोटा सा नन्हा सा पॉइंट जो कि बेसिक है, जब भी आपको क्वेश्चन में मेटल सल्फाइड दे रखेगा बच्चों, मेटल का सल्फाइड रहेगा तो प्रोडक्ट में हमेशा वो मेटल सल्फेट में कन्वर्ट होता है बच्चों, ठीक है। सिंपल पॉइंट है ये, कोई बड़े पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये बच्चों को मालूम होना चाहिए, ये 11 से ही बच्चों को पढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है ना, मालूम रहने चाहिए, तभी आपको रिएक्शंस आसान लगती हैं। कि अगर क्वेश्चन में मेटल का सल्फाइड दे रखा है तो प्रोडक्ट में किस में कन्वर्ट होता है, मेटल के सल्फेट में। ये देखिए यहाँ पे मेटल का सल्फाइड दे रखा है तो वो मेटल सल्फेट में कन्वर्ट हुआ है बच्चों, ठीक है ना, ओके। कौन सा HNO3 दे रखा है बच्चों, हॉट एंड कंसंट्रेट, और हॉट एंड कंसंट्रेट में क्या बनाते हो, NO2 प्लस H2O। ये देखिए NO2 प्लस H2O बना है, ठीक है। कुछ किया क्या मैंने, कुछ नहीं किया, मुझे सिंपल पॉइंट पता है, राइट, कि मेटल सल्फाइड दे रखा है तो हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, मेटल सल्फेट में। और ऐसा पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा, कहीं भी आप देख लो, ठीक है ना, राइट। HNO3, जब HNO3 दे रखा होता है और वो हॉट एंड कंसंट्रेट है तो हमेशा NO2 प्लस H2O बनता है। अगर ये कोल्ड होता तो वो NO2 प्लस H2O नहीं बनता, N2O बनता, ठीक है। क्लियर हो गया ये। तो अब इसके साथ कोई भी रिएक्शन दे रखी हो बच्चों, ठीक है ना, किसी मेटल के साथ भी दे रखा हो, कोई मेटल यहाँ पे दे दे, कॉपर दे दे, जिंक दे दे, ऐसे एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखी है, उसका HNO3 के साथ रिएक्शन है, तो अगर हॉट एंड कंसंट्रेट HNO3 है तो NO2 प्लस H2O बनाओगे, बाकी मेटल के साथ बना दोगे जो भी दे रखे होगा, ठीक है ना, ओके। और अगर डाइल्यूट HNO3 दे रखा होगा तो N2O बना दोगे इसकी जगह पे। N2O अगर ऑप्शन में नहीं है तो NH4NO3, ध्यान रखिएगा, N2O अगर ऑप्शन में नहीं है तो NH4NO3, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इसको हीट करोगे तो ये इसी में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, ओके। ये क्लियर हो गया होगा आपको सबको, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर दोनों ऑप्शन में दे दिया, ये भी ऑप्शन में दे दिया, ऐसा भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ठीक है ना, अगर ये भी ऑप्शन दे दिया N2O भी और NH4 और NO3, और इधर HNO3 के नीचे लिखा है, क्या लिखा है, कोल्ड प्लस डाइल्यूट ऐसे दे रखा है, तो वो पॉइंट काम आएगा जो इससे पहले मैंने बताया था। कोल्ड प्लस डाइल्यूट में क्या बनता है, N2O बनता है, ये टिक करना पड़ेगा। जब वेरी डाइल्यूट मेंशन करे तब इसको टिक करोगे आप, ठीक है ना, इसलिए वो मैंने कांसेप्ट आपको सिखा दिया था। तो ये आपको क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, H2S प्लस HNO3, ये एक अकेला पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ध्यान सुनिएगा, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसलिए ऐसा बोलता हूं ताकि बच्चा एकदम कंफ्यूज ही ना हो, बच्चा एकदम रिलैक्स हो जाए, बस बस पढ़ लिया, इसके अलावा कहीं कोई टेंशन नहीं है, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसलिए आपको ऐसे बताता हूं, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अकेला ऐसा सल्फाइड है जो कि सल्फेट नहीं बनाता है। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अकेला सल्फाइड है ये
जो कि प्रोडक्ट में सल्फेट नहीं बनाता है बच्चों। यहाँ देखिए ये सल्फाइड है ना, सल्फाइड प्रोडक्ट में क्या बनाता है, सल्फेट, ठीक है ना, सल्फाइड है प्रोडक्ट में क्या बना है, देखिए सल्फेट। लेकिन एक अकेला सल्फाइड कौन सा है, H2S है, एक अकेला सल्फाइड जो कि सल्फेट नहीं बनाता, ये सल्फर बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, सल्फर बनाता है। तो ये लीजिए सल्फर लिख दिया हमने यहाँ, हॉट प्लस कंसंट्रेट, हॉट कंसंट्रेट है बच्चों तो NO2 प्लस H2O तो बनेगा ही बनेगा, और ये H2S है, ये हमेशा क्या बनाता है, सल्फर, हमेशा हमेशा और हमेशा, ठीक है ना, सल्फर, राइट, -2 से 0 में जाता है बच्चों। ओके, तो ये पॉइंट भूलिएगा नहीं, ये भयंकर इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, राइट, भयंकर वाला इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से बोल दो सब लोग मेरे साथ साथ, एक अकेला सल्फाइड कौन सा है, H2S, जो कि कभी भी सल्फेट नहीं बनाता, वो सल्फर बनाता है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी रिएक्शन कभी भी दिखाई दे, अगर आपको सल्फाइड दिखाई दे रहा है तो प्रोडक्ट में हमेशा सल्फेट मतलब SO4 ही बनाएगा, ठीक है। ओके, तो HNO3 की रिएक्शन में भी आप परफेक्ट हो गए। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब। ओके, तो नेक्स्ट आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है करेक्ट रिएक्शन इज आर, ठीक है ना, मतलब कौन सी करेक्ट रिएक्शन है, एक से ज़्यादा भी सही हो सकती है, और भी लिख दिया है, ठीक है ना। ओके, चेक करिए इनमें से कौन सी रिएक्शन करेक्ट है और कौन सी करेक्ट नहीं है। टाइम स्टार्ट होता है आपका अब, जल्दी जल्दी करिए। पूरे लम्हे तू कहीं मत जा, हो गया क्वेश्चन, जल्दी करिए। चलो चेक कर लिया। HNO3 कौन सा दे रखा है, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट दे रखा है, मतलब NO2 प्लस H2O निकलेगा, निकला है, ठीक है ना। ओके, यहाँ क्या दे रखा है, सल्फाइड दे रखा है, किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, सल्फेट में, देखिए सल्फेट में कन्वर्ट हुआ है, करेक्ट है रिएक्शन ये। ओके, तो ये रिएक्शन करेक्ट आ गई, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, Na प्लस H2SO4, H2SO4 कौन सा है, हॉट एंड कंसंट्रेट, हॉट एंड कंसंट्रेट में SO2 प्लस H2O बनता है, यस बना है, ठीक है ना। ओके, मेटल है और मेटल को SO4 दे रहे हो, मेटल अपना सल्फेट बनाएगा, मेटल ने अपना सल्फेट बनाया है, बहुत अच्छी बात है। आयोडीन -1 से 0 में गया है, थोड़ी देर पहले बताया था आयोडीन -1 से 0 में जाता है, जाता है, जाता है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। देखो इतने छोटे से पॉइंट में इस रिएक्शन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। ओके, HNO3 कौन सा दे रखा है, कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3 रहता है तो क्या बनता है, N2O प्लस H2O, यस N2O प्लस H2O बनाया है, बहुत बढ़िया, राइट। ये क्या है, सल्फाइड, सल्फाइड है तो क्या सल्फेट बनेगा, नहीं, क्योंकि ये कौन है, अकेला H2S है, और दुनिया का एक अकेला H2S, अकेला सल्फाइड ऐसा है H2S जो कि सल्फेट ना बना के सल्फर बनाता है, तो ये सल्फर बनाया है, राइट। 0 ऑक्सीडेशन नंबर, -2 से 0। ओके, ये भी करेक्ट है। चलो इसको देखो, ऐसे चेक करो क्या ये करेक्ट है क्या, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, मेरे स्टूडेंट फटाक से आंसर दे दिए होंगे अब तक, ठीक है। कैसे पता चल गया, रिएक्शन तो हमको याद नहीं है, फिर भी हमें कैसे पता चल रहा है रिएक्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, मतलब पॉसिबल है नहीं पॉसिबल। ये देखो फ्लोरीन जिंदाबाद, -1 फ्लोरीन, -1 से 0 में गया है फ्लोरीन, क्या -1 से 0 में फ्लोरीन जाता है, फ्लोरीन और क्लोरीन -1 से 0 में नहीं जाते, इसका मतलब रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया ना, देखा है, तो सब कुछ पता चल गया। तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, बाकी ये तीनों पॉसिबल है, ये इनकरेक्ट रिएक्शन है। तो अब बड़े आसानी से बिना रिएक्शन को लर्न किए हुए सब पता चलने लगा ना आपको, अभी और पता चलता जाएगा, देखते चलो आज के लेक्चर के बाद आप कितना कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने आप को, और कितना आपको जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप बिंदास हो जाओगे बच्चों, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ओके चलिए, हाँ ये रिएक्शन अभी पॉसिबल नहीं है, अभी मैंने बताया, ठीक है ना। तो हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा आया हो सर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो अगर मतलब ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन 0 में गया है, -1 से फ्लोरीन 0 नहीं जाता। तो अगर किसी बच्चे के दिमाग में आया कि सर इन दोनों के बीच अगर रिएक्शन करा दे तो प्रोडक्ट, करेक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो
ये बनेगा। इधर देखिए आप ध्यान से, NaF प्लस H2SO4 है, मैंने यहाँ लिख दिया NaF प्लस H2SO4, कौन सा H2SO4, हॉट एंड कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है बच्चों। तो हॉट एंड कंसंट्रेट H2SO4 है, राइट, लेकिन जब ये नहीं बनेगा, SO2 H2O भी नहीं बनेगा, F2 भी नहीं बनेगा, Na2SO4 भी नहीं बनेगा, भले हॉट एंड कंसंट्रेट H2SO4 है, ये बनना चाहिए, लेकिन ये फ्लोरीन -1 से 0 में नहीं जाएगा, इस वजह से रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। फ्लोरीन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया बच्चों, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, राइट, अब ये होगा, इसका ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन मिलके HF बना देगा, ये मेटल वो SO4 दे रहे हो तो मेटल अपना सल्फेट बना लेगा, ठीक है ना। तो SO2 H2O भी यहाँ से नहीं निकलेगा बच्चों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। क्यों ऐसा हो रहा है, फ्लोरीन की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल ऐसा होना चाहिए। बच्चे इमीडिएट एग्जाम में क्या मिस्टेक करते हैं, H2SO4 देखते हैं, अरे हाँ H2SO4 है, यस हॉट एंड कंसंट्रेट है, SO2 H2O है, रिएक्शन करेक्ट, ठीक है। वो भूल जाते हैं कौन बैठा है, फ्लोरीन, राइट। तो अगर यहाँ फ्लोरीन या क्लोरीन हुआ तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। अगर यहीं पर ब्रोमीन या आयोडीन हो जाएगा तुरंत ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये नॉर्मल ट्रेंड है, ठीक है। इसका हाइड्रोजन, इसका फ्लोरीन और ये मेटल के साथ सल्फेट ले लेगा। ऐसे यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन HCl बना देगा और ये NaSO4 ले लेगा, Na2SO4, ठीक है ना। ओके, हो गया, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपको, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। तो इसे जल्दी से सॉल्व करिए, बिना रिएक्शन रटे हुए भी सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। आज आपको पता चल जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है और कितनी आसान है, भयंकर आसान है। सॉल्व करिए इसको, ठीक है। ओके, कर लिया, किसी बच्चे ने चेक किया, जल्दी जल्दी चेक करो, सिर्फ चेक करना है और बता देना है, ठीक है। कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने सर पढ़ा नहीं, रिवाइज नहीं किया, एक बार आप रिवीजन का टाइम दे दो फिर हमसे क्वेश्चन पूछ लो। ऐसे कई बच्चे बोलते हैं एक बार रिवीजन का टाइम दे दो फिर पूछ लो जहाँ से पूछना है। नहीं, बिना पढ़े हुए भी सब कुछ सही होता है। आज आप देखोगे और पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में भी ये नहीं बोलोगे एक बार पढ़ने का मौका दे दो, ठीक है ना। चलो कर लिया, चलो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक पॉइंट बताया था बच्चों, F2Cl2 Br2 I2, ठीक है ना। मैंने बताया था सबसे अच्छे ऑक्सीडाइजर कौन होते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये बहुत बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से ये फ्लोरीन और क्लोरीन जो है बच्चों, ये -1 से 0 में कन्वर्ट नहीं हुआ करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान सुन लीजिए, देख रहे हो इस पॉइंट से कितने ढेर सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और कितनी रिएक्शन को बिना रटे हुए अपने आप सब कुछ सही हो जा रहा है। फ्लोरीन और क्लोरीन जो है बच्चों, वो क्वेश्चन में अगर -1 में दे रखा होता है तो वो 0 में कन्वर्ट नहीं होते हैं बच्चों, ठीक है ना। ओके, हाँ, क्योंकि ये अच्छे ऑक्सीडाइजर होते हैं, अच्छे ऑक्सीडाइजर, गुड ऑक्सीडाइजर, गुड ऑक्सीडाइजर। इसका मतलब ये दूसरों का बहुत आसानी से ऑक्सीडेशन कर देंगे। गुड ऑक्सीडाइजर का मतलब क्या हुआ, दूसरों का आसानी से ऑक्सीडेशन कर देंगे बच्चों। मतलब ये क्लोरीन जो कि आयोडीन से अच्छा ऑक्सीडाइजर है, गुड ऑक्सीडाइजर है बच्चों। इसका मतलब क्लोरीन इस आयोडीन का आसानी से ऑक्सीडेशन कर देगा बच्चों। बस तो चेक कर लो, यहाँ ऑक्सीडेशन, यहाँ पर 0 है ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का, तो इसका क्या होना चाहिए, आयोडीन का ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, क्लोरीन। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन 4 ऑप्शन में किस में है, यहाँ देखो -1 में है आयोडीन, यहाँ भी देखो -1 में है, यहाँ भी -1 में है। तो 0 से -1 में गया तो क्या ऑक्सीडेशन है, क्या नहीं, रिडक्शन। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो बच्चा क्या, ये देखा अपने आप सब सही हो गया। कुछ किया क्या, क्या रिएक्शन याद है क्या, कुछ भी नहीं। चेक कर लो इसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं, 6 5 कितना आ रहा, 5 आ रहा ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। तो आयोडीन 0 से 5 में गया, ऑक्सीडेशन हो रहा, मतलब ये करेक्ट। क्लोरीन ने आयोडीन का ऑक्सीडेशन किया तो क्लोरीन खुद का क्या करेगा, रिडक्शन, वो भी देख लो आप। क्लोरीन यहाँ 0 है, यहाँ -1 में गया है, ठीक है ना। -1 से 0 में नहीं जाता क्लोरीन, 0 से -1 में जाएगा, 0 से -1 में जाएगा, -1 से 0 में नहीं जाता क्लोरीन, ठीक है ना। ओके, क्लियर हो गई बात, रिपीट कर दे रहा हूँ। क्लोरीन -1 अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो 0 में नहीं जाएगा, बट अगर क्वेश्चन में 0 में दे रखा है तो -1 में तो बहुत तेजी से जाएगा, खूब तेजी। देखो ये देखो भाग रहा, ये देखो भाग रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर 0 में है क्लोरीन तो -1 में इमीडिएट जाएगा, ठीक है।
ओके, बट अगर क्वेश्चन में -1 में है क्लोरीन तो 0 में जिंदगी में कभी भी नहीं जाएगा बच्चों, ठीक है ना। क्लोरीन कैसा होता है, गुड ऑक्सीडाइजर, इसीलिए क्लोरीन ने आयोडीन का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। तो आयोडीन है 0 है, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ माइनस, इसलिए ये सब कैंसिल, बचा एक ही, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है देखिए। और खुद का क्लोरीन ने क्या किया है, रिडक्शन 0 से -1 में आसानी से गया, देखा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। और याद रखिएगा, राइट, जो मैं आपको बोलने वाला हूँ बच्चों, कि एग्जामिनर जो पेपर बनाता है वो टोटल कंसेप्चुअल बनाता है, ठीक है। और इस बार तो और ज्यादा कंसेप्चुअल आएगा, बिल्कुल भी रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, आप ये मत सोचो। और जितने भी रटने वाले हैं इस बार सब साफ हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि टोटल ऐसे एग्जामिनर बनाता है। हाँ, ये बात अलग है कि इसी क्वेश्चन को कई बच्चे ऐसा समझ लेते हैं ये सब रटने वाला है, ठीक है। गलत बात, देख रहे हो मैं कुछ रटा रहा हूँ क्या, कुछ भी नहीं, सिर्फ टेक्निक बता रहा हूँ। टेक्निक सीख लिया, उसी टेक्निक से कितने ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। रिएक्शन का प्रोडक्ट अपने आप पहचानना सिखा रहा हूँ, ठीक है, रटा नहीं रहा हूँ रिएक्शन के प्रोडक्ट, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, बताना है इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है। जल्दी से देख लीजिए आप, फटाफट सॉल्व करिए, जल्दी 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 सॉल्व करिए, बहुत फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। कौन सी रिएक्शन करेक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट बस सही है, कौन सी रिएक्शन इनकरेक्ट है, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। जो टेक्निक सिखाया है उसी के अकॉर्डिंग याद रखिएगा। क्लोरीन 0 से -1 में जाता है, बहुत तेजी से जाता है 0 से -1 में। मतलब अगर क्वेश्चन में क्लोरीन 0 है तो प्रोडक्ट में -1 में बहुत आसानी से जाएगा। हो गया, 0 से -1 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है आसानी से क्लोरीन का। 0 से प्लस में कभी नहीं जाता है, 0 से -1 में जाता है। सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, चलिए देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्लोरीन यहाँ 0 है, यहाँ क्लोरीन -1 में गया है, यस करेक्ट है। फिर से बता रहा हूँ, -1 से 0 में नहीं जाता, कौन, फ्लोरीन और क्लोरीन नहीं जाता, फ्लोरीन और क्लोरीन -1 से 0 में, 0 से -1 में तो फास्ट मूव करते हैं, फास्ट मूव फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है ना। ओके, क्लोरीन देखिए 0 से 5 में गया है, कभी नहीं जाएगा, 0 से माइनस में जा रहा है, रिडक्शन करता है, ठीक है, खुद का। 0 से प्लस में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, मतलब ये रिएक्शन करेक्ट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गई बच्चों, राइट। ब्रोमीन 0 से 5 कहाँ जाता है, ब्रोमीन तो आसानी से जाते हैं, सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन की बात है, वो 0 से माइनस में जाते हैं, माइनस में, कौन, ओनली फ्लोरीन और क्लोरीन माइनस में जाते हैं। बाकी ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, वो तो आसानी से मूव करते हैं बेटा प्लस में, ठीक है ना। ओके, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, मतलब बोथ ए एंड बी, मतलब डी इज द राइट आंसर, ठीक है। सॉल्व हुआ ना क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आप समझेंगे बच्चों, एनहाइड्राइड के कंसेप्ट, ठीक है। जैसे एग्जामिनर ने पूछ दिया कि H2SO4 का एनहाइड्राइड कौन सा है, P2O5 का एनहाइड्राइड कौन सा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, H3PO4 का एनहाइड्राइड बताइए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सब आसान है, इसमें से कोई भी जितना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनहाइड्राइड है सब का सब बेहद आसान है, ठीक है। चाहे वो आपसे रिएक्शन के फॉर्म में पूछ ले, चाहे वो आपसे डायरेक्ट पूछ ले बच्चों, ठीक है, कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं H2SO4 का एनहाइड्राइड, ठीक है ना, भी कुछ रटने की जरूरत नहीं, सिंगल पॉइंट भी रटने नहीं दूंगा आपको, याद रखिएगा मेरा पॉइंट, ठीक है ना। ओके चलो, H2SO4 का एनहाइड्राइड, हम सबको मालूम है H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है, मैं बना दे रहा हूँ ऐसे। स्ट्रक्चर नहीं भी आएगा तब भी चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस इससे वाटर हटा दीजिए आप, ये देखिए वाटर हटा दिया, जो बचा वही तो एनहाइड्राइड है, क्योंकि एनहाइड्राइड का मतलब ही होता है कि जिसका भी एनहाइड्राइड पूछा गया उसमें से वाटर हटा दिया जाए, तो जो बचेगा वही एनहाइड्राइड कहलाएगा। वाटर हटाने के बाद क्या बचा बच्चों, SO3 बचा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है SO3 आप सबको, मतलब ये रिएक्शन बन गई कि अगर H2SO4 को हीट कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा और क्या देगा, SO3 देगा। तो वाटर, ये देखिए वाटर और ये SO3, राइट, SO3 दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा, H2SO4, मतलब H2SO4 का एनहाइड्राइड को क्या कहलाएगा, SO3 कहलाएगा, मतलब SO3 इज द एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4, ठीक है ना, एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, SO3 इज द एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4। क्लियर हो गया सबको ये, चलो नेक्स्ट और बात कर लेते हैं। अगर आपसे HNO3 का पूछा जाए बच्चों, HNO3 नाइट्रिक एसिड का, राइट, एनहाइड्राइड पूछ लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है ये भी। ये लीजिए हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं बच्चों, बना दिया हमने स्ट्रक्चर HNO3 का।
अब क्या 1 मोल HNO3 से आप वाटर हटा सकते हो क्या? नहीं हटा सकते हो आप, तो हाइड्रोजन 2 चाहिए वाटर के लिए, यहाँ तो हाइड्रोजन एक ही है, तो इसको 1 मोल और लिख दो ऐसे ही। ये लो 1 मोल और बना दिया, ऐसे बना दिया, 2 मोल ले लिया इसी HNO3 को। अब आप वाटर हटा दो, ये लो हटा दिया बच्चों H2O, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से हटा दो, जहाँ आपकी मर्जी है। वाटर हटा दिया, जो बचा वही एनहाइड्राइड है। क्या बचा बच्चों? क्या बचा देखो जरा ध्यान से, N2, 1 2 3 4 5 O5, मतलब N2O5। तो रिएक्शन के फॉर्म में अभी से चाहोगे लिख दो, HNO3 का एनहाइड्राइड क्या होगा बच्चों? वाटर अलग हो जाएगा और क्या बचेगा? N2O5, ये N2 और ये O5, राइट, N2O5, N2O5 इज द एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। मैंने कुछ रटा क्या? नहीं, कुछ नहीं, जिसका पूछ रहा है वही ले रहे हैं। अगर 1 मोल से हट जा रहा वाटर तो बन आ गया डायरेक्ट, 1 मोल से नहीं वाटर हट रहा था तो 2 मोल ले लिया ताकि H2O हट सके, और जो बना वही आंसर है। तो रिएक्शन भी अपने आप याद हो जा रही है आपको, राइट, और एनहाइड्राइड भी पूछ रहा है वो भी पता चल जा रहा, सब कुछ पता चल जा रहा बिना कुछ लर्न किए हुए। ये बड़ी बात है, ठीक है। लोग इतना भयंकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटाते हैं, पूरा एनसीईआरटी में मार्क कर देते हैं, ऐसे पूरा मार्क करके बोलते हैं इसको रटो 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 रटो, पूरा मार्क करके दे देते हैं बच्चों को, ठीक है ना। और उसी को बोलते हैं बार बार पढ़ते रहो, रटते रहो, रटते रहो और बार बार भूलते रहो, ठीक है। तो क्या मतलब ऐसी मेहनत का? मेहनत तो ऐसी करनी चाहिए कि एक बार करो, जबरदस्त तरीके से करो मेहनत, और उसके बाद कहीं जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो, मतलब मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही होने लगे आपको। और ऐसे पढ़ने से सब सही होता है बच्चों, ठीक है। रिएक्शन भी याद हो जाती है, और जो एनहाइड्राइड वगैरह कुछ और भी पूछे तो वो भी पता चल जाता है आपको, ठीक है। चलो इसी कंसेप्ट को क्या हम ऑर्गेनिक में लगा दें, क्या वहां लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। अभी इनऑर्गेनिक में आपने लगाया, चलो ऑर्गेनिक में लगाते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड, देखिए आप एसिटिक एसिड का बोला है ना, एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या है? CH3COOH, एसिटिक एसिड है बच्चों, राइट। क्या 1 मोल से आप H2O हटा सकते हो क्या? नहीं हटता है। कई बच्चे कहते हैं यहाँ का हटा दो, यहाँ का हाइड्रोजन कभी नहीं हटता, वो कार्बन के साथ लगा है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के साथ जो लगा रहता है वो हाइड्रोजन हटता है वाटर के फॉर्म में। तो 1 मोल इसको और लिख दिया बच्चों, लिख दिया हमने 2 मोल एसिटिक एसिड के ले लिए, राइट। तो अब इसको वाटर हटा देना, हटा दो, कहीं से भी हटा दो, आपकी मर्जी। ये लो ऑक्सीजन के साथ वाला हाइड्रोजन हटता है, H2 हटा दिए, जो बचा उसे लिख दो। क्या बचा? CH3C। अब इसे बॉन्ड के फॉर्म में चाहो तो लिख दो, चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, आपकी मर्जी यार। ये लो नीचे क्या बचा? CH3CO, एक ऑक्सीजन और बचा। तो दोनों को कनेक्ट तो करोगे ना, दोनों को अलग अलग थोड़ी ना रहने दोगे, क्योंकि यहाँ से वाटर हटा मतलब यहाँ का OH है, यहाँ का H प्लस, यहाँ से OH माइनस, यहाँ से H प्लस हटा, तभी तो ये ऑक्सीजन इसके साथ ऐसे बाइंड हो जाएगा। तो ये बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। ये क्या था? एसिटिक एसिड, जो बना वो क्या बना? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड बन गया, ठीक है। ऐसे ये एनहाइड्राइड हो जाएगा। ऐसे इसको भी आप बोल सकते हो सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड, मतलब SO3 का नाम क्या हो सकता है? सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये किसका एनहाइड्राइड है? सल्फ्यूरिक एसिड का। ये N2O5 किसका एनहाइड्राइड है? नाइट्रिक एसिड का, मतलब N2O5 इज द एक का क्या कहलाएगा बच्चों? नाइट्रिक एनहाइड्राइड। आई थिंक ये आपको सब क्लियर हो गया, देखा कितना आसान है। चलो और कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं। ओके चलिए, HClO4 आपको एनहाइड्राइड बताना है बच्चों इसका, राइट। जल्दी से, क्यों मैं बार बार रटने पे जोर नहीं देता हूँ, बार बार बोलता हूँ रटना नहीं है, राइट, क्योंकि बच्चा कितना रटेगा, बच्चे पर थोड़ा तो रहम करो, ठीक है। टीचर्स रटने को मजबूर करते हैं बच्चों को, रटने देना बहुत 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 कम चीज़ों पे बोलना चाहिए, ठीक है ना, राइट। अगर इस टेक्निक से आप समझा दोगे तो देखो, जो भी बच्चा देख रहा होगा वीडियो लेक्चर वो एक बार देखेगा, और बहुत मुश्किल हो तो एक बार और अपने से पढ़ लेगा, उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही होने लगेंगे ये सब लेक्चर करने के बाद। तो ये पढ़ना, इस टेक्निक से पढ़ना हमेशा बेटर होता है बच्चों, ठीक है। क्योंकि देखो ऑलरेडी बच्चों को बायो तो पूरा रटना ही है, ठीक है ना, तो बायो पूरा रटता है बच्चा, और बायो को ही इतना पढ़ना पड़ता है कि रट रट के पूरा परेशान होता है। और अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी टीचर अगर ये बोल दें कि चलो रटना शुरू कर दो, तब तो बच्चा बेचारा 2-4 साल तो कम से कम उसको लगेंगे फिर नीट और जेईई क्रैक करने में। इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री को कभी भी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की बात कर रहा हूँ, रटना नहीं चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है तो, ठीक है ना। ओके चलो, HClO4 की बात कर रहे थे ना। हाँ, तो क्या 1 मोल से वाटर हटा सकते हो क्या बेटा? नहीं, एक ही हाइड्रोजन है, तो क्या करना पड़ेगा? डबल कर दो, मतलब 1 मोल और इसको लिख दो, लो लिख दिया HClO4, ठीक है ना। तो अब 2 हाइड्रोजन हो गए, अब वाटर हटा सकते हो। ये इसको ये क्या बन गया, इसे कैसे लिख दें हम? H2Cl2O8 बन गया ना, डबल करने से। अब इससे क्या हटाओगे? वाटर हटाओगे, तभी तो एनहाइड्राइड बनेगा, तो इससे वाटर हटा दो बच्चों, तो माइनस H2O कर दो, तो H2 हट गया, ठीक है ना। तो क्या बचा बच्चों? Cl2,
O7, ये बन गया एनहाइड्राइड। देखा, कुछ भी नहीं, अपने आप सब पता चल जा रहा है। मतलब अब अगर इसे रिएक्शन के फॉर्म में एग्जामिनर देगा तो कैसे देगा, HClO4 का प्रोडक्ट बनाइए, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है ना। तो HClO4, ठीक है, इसको हीट कर रहा है, मतलब पक्का है हीट करोगे तो वाटर निकलेगा, तो तुरंत समझ जानेगा एनहाइड्राइड का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा बच्चों, Cl2O7 जो भी बनाया ये, प्लस H2O, ये H2O बनाया बच्चों, ठीक है ना। हो गया, क्लियर हो गया। तो रिएक्शन भी बन गई और ये भी पता चल गया कि HClO4 का एनहाइड्राइड कौन है, Cl2O7 है, मतलब Cl2O7 इज द एनहाइड्राइड ऑफ HClO4, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ इसके बाद, ठीक है। ओके चलिए, ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है P2O5 इज द एनहाइड्राइड ऑफ, P2O5 किसका एनहाइड्राइड है, आपके सामने ये ऑप्शंस हैं, अच्छे से करिएगा, यहाँ मिस्टेक के चांसेस ज्यादा हैं, हिंट दे दे रहा हूँ, मिस्टेक के चांसेस ज्यादा हैं, ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन मिस्टेक करते हैं, जल्दबाजी में मिस्टेक करते हैं, ये भी बता रहा हूँ, हिंट भी दे दिया। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। कर लिया, चले आगे। जो टेक्निक सिखाया उसी टेक्निक से करिए, आंसर आएगा, फटाफट आंसर आएगा। कर लिया, चले आगे। कितने बच्चों का आंसर डी आया, HPO3, HPO3 बहुत से बच्चों का आया होगा, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, पर देखते रहिएगा ध्यान से। HPO3 कैसे पता चला हमें, HPO3 क्या एक मोल से वाटर हटेगा, क्या नहीं, 2 हाइड्रोजन चाहिए वाटर हटाने के, यहाँ एक ही हाइड्रोजन, जिसको क्या करोगे, डबल करोगे बच्चों, डबल कर दो बच्चों, HPO3 एक बार और लिख दो, कि क्या बन गया बच्चों, ये बन गया H2P2O6, क्या हटाना है इसे बेटा, वाटर हटाना है, वाटर हटा दो बेटा, माइनस H2O, वाटर हटा दो, देखो क्या बना, P2O5 बन रहा है, वाटर हटाने पर P2O5 बन रहा है, मतलब HPO3 किसका एनहाइड्राइड, ये P2O5 जो है वो क्या है बच्चों, एनहाइड्राइड है HPO3 का, मतलब HPO3 का एनहाइड्राइड कौन है, P2O5, तो ये तो करेक्ट हुआ HPO3, ठीक है, पता चल गया। चलो H3PO4 को भी चेक कर लो बच्चों, H3PO4 कई बच्चों का नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब आएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा E, बोथ C एंड D, ठीक है। मतलब ये तो ज्यादातर बच्चों को पता रहता है ये, क्योंकि उनको डायरेक्ट आ जाता है, ये नहीं पता रहता बहुत से बच्चों को, जबकि ये भी P2O5 का ही एनहाइड्राइड है। कैसे, अभी मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल भी घबराओ मत, इसीलिए तो पूरा वीडियो कैप्सूल में खुद सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। चलिए देखिएगा बच्चों, H3PO4 है, H3PO4 है, ठीक है। अब इसको पहले डबल करेंगे, रुक जाओ, मैं तो बता दूंगा, लेकिन मुझे मालूम है बच्चों को डाउट्स क्या आ जाते हैं, ठीक है ना। डाउट क्या आया होगा, सर इसको डबल क्यों लिया, डबल लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन तो 2 चाहिए, वाटर एटम की 2 वाटर हाइड्रोजन तो यहाँ है, तो डबल क्यों लिया, पहला डाउट ये बच्चों को आ जाता है। अब रुक जाओ, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चों, इसको क्यों ऐसा हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तब आप समझ पाओगे। ये है, बना दिया मैंने H3PO4 का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब अगर आपने यहाँ से H2O हटा दिया, मैं हटा रहा हूँ, ध्यान से देखना, H2O हटाना है ना, तो ये देखो, ये और एक ये H हटा दिया, तो अगर 1 मोल आपने वाटर हटा भी दिया तब भी एक OH और बच रहा है, इस वजह से यहाँ 1 मोल H3PO4 से आप डायरेक्ट वाटर हटा के एनहाइड्राइड नहीं बनाओगे। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा बच्चों, 1 मोल H3PO4 से, इस H3PO4 से डायरेक्ट आप वाटर नहीं हटा के प्रोडक्ट एनहाइड्राइड बनाओगे, क्यों, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में अगर H2O हटा भी दिया जाए तब भी एक OH और बच रहा है, और OH है जो कि रिमूव हो सकता है बच्चों, इसलिए आपका 1 मोल से आंसर करेक्ट नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, 1 मोल और लिख लेना है, बड़े ही प्यार से मुस्कुरा के, ये लो हमने लिख दिया, लिख दिया, लिख दिया बच्चों। अब आप वाटर हटा दो, जितने वाटर हटा सकते हो यहाँ से, तो ये OH देखना, मैं हटा रहा हूँ बच्चों, ये OH और इस H को ले लिया, 1 मोल वाटर ये हटा दिया,
ये OH और ये H, एक मोल ये हटा दिया, ये OH और ये H हटा दिया, वाटर हट गया बच्चों। ठीक है, अब जो बचा वही एनहाइड्राइड होगा। जरा देखिए क्या बचा, P2, 1 2 3 4 एंड 5, P2O5 बचा बच्चों। ठीक है, तो क्या बन गया, वाटर कितने मोल हटा, एक मोल, दूसरा मोल और ये तीसरा मोल, 3 मोल वाटर हटा दिया, तो क्या बच रहा, P2O5। आप चाहो तो इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो बच्चों। तो क्या बना है, रिपीट यहाँ लिख दूं मैं, P2O5 3 मोल वाटर हटाने पे क्या बना है, H3PO4। और H3PO4 कितने मोल बना है बच्चों, 2 मोल है ना, 2 मोल लिया ना, 2 मोल। इसे चाहे इधर से लिख दो, मतलब इसे इधर से लिखो, ऐसे कर दो, चाहे उधर से लिख दो बच्चों, आपकी मर्जी है। तो ये रिएक्शन बहुत बार एनसीईआरटी में मेंशन है, बहुत 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 बार एनसीईआरटी में मेंशन है, इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, भयंकर इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। ठीक है ना, ओके। तो देखा आपने H3PO4 का एनहाइड्राइड कौन है बच्चों, P2O5, और HPO3 का भी एनहाइड्राइड कौन है, P2O5 ही है, मेटाफॉस्फोरस एसिड। ठीक है ना, ओके। और ये क्या है, फास्फोरिक एसिड, ये क्या है, मेटाफॉस्फोरस एसिड, ये क्या है, फास्फोरिक एसिड, दोनों का एनहाइड्राइड कौन है, P2O5। तो ये भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है आपसे। और ये भी क्लियर हो गया होगा सबको, जिनको नहीं आता रहा होगा, H3PO4 का भी एनहाइड्राइड कौन होता है, P2O5। तो पता चल गया H3PO4 और HPO3 दोनों का एनहाइड्राइड कौन है, P2O5। रिएक्शन भी पता चल गई बच्चों, रिएक्शन के फॉर्म में भी एग्जामिनर पूछ लेगा तो पता चल जाएगा, और डायरेक्ट भी पूछ लेगा तब भी पता चल जाएगा आपको। क्लियर हो गया सब कुछ चीजें अच्छे से, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आया। और देखना चाहते हो एनहाइड्राइड के क्वेश्चन, चलो कुछ और देखते हैं। ओके चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन है आपको, करिए इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, एनहाइड्राइड के ही क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। अब आज का पूरा लेक्चर आप कर रहे हो तो आपको फील हो रहा होगा, ठीक है ना, कि बहुत आसान है। इसीलिए मैं कहता हूँ, एक बार जिसने मुझसे पढ़ लिया बच्चों, फिर उसको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आती, रटना नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, बहुत आसान हो जाता है सब कुछ, केमिस्ट्री से आसान कुछ भी नहीं कहेगा वो बच्चा। हो गया, चले आगे। CO2 इज द एनहाइड्राइड ऑफ किसका, ये तो जनरली बच्चों को याद रहता है, H2CO3 का। वाटर हटा दो इससे, वाटर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, CO2 ही तो बचेगा बच्चों। ये तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, ओके। ये क्वेश्चन करो, Cl2O6 विल गिव, Cl2O6 क्या देगा, वही एनहाइड्राइड का ही क्वेश्चन बच्चों, वाटर के साथ इसका रिएक्शन करा दो, Cl2O6 प्लस H2O, जरा देखो क्या बन रहा है बच्चों, उसे लिखो, क्या बन रहा है, H2Cl2O7 बन गया ना ये। अब इसको दो पार्ट में तोड़ दो, क्या निकल रहा है, देखो जरा ध्यान से बच्चों, HClO3 निकल रहा है, HClO4 निकल रहा है, तभी तो H2Cl2O7, देख लीजिए आप, तो HClO3 और HClO4, HClO3 और HClO4, ठीक है। ऑप्शन डी जो देगा वो बोथ ए एंड सी कर देगा ऑप्शन डी में एग्जामिनर, ठीक है, पता चल गया ना। तो ये एनहाइड्राइड ही तो है बच्चों, मतलब HClO4 और HClO3, ये बोल दो, चाहे एक साथ बोल दो, H2Cl2O7, इसका एनहाइड्राइड क्या है, Cl2O6 है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, एनहाइड्राइड ऑफ H3PO2, जल्दी बताओ, आपको बताना है, मुझे नहीं, मैंने बहुत सिखा दिया। H3PO2 का एनहाइड्राइड, वाटर जल्दी फिर ऐड करो फटाफट, ये देखो स्ट्रक्चर बनाओ H3PO2 का, ये लो H3PO2 है ना, हो गया, बन गया H3PO2 का स्ट्रक्चर। वाटर हटा देना है, ठीक है ना, हटा दो वाटर, देख लो क्या बन रहा है। हाँ, क्या ये सही है, क्या ये सही है, नहीं, क्यों सही नहीं है, क्यों, क्या सिखाया अभी थोड़ी देर पहले मैंने, ये हाइड्रोजन क्या आप हटा सकते हो, नहीं, कौन सा हाइड्रोजन हटता है, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच रहता है, इसलिए गलती मत करना, बहुत से बच्चे ऐसा कर देते हैं, ये हाइड्रोजन नहीं हट सकता क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं है। तो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, 2 मोल लेना पड़ेगा, मैंने बोला ना, जब एक मोल से काम नहीं चलता तो दूसरा मोल लेना पड़ता है, तो दूसरा मोल ले लो, इसे एक बार और लिख दो, कौन सी बड़ी बात है, ये लो, ये लो, हो गया, हटा दो बच्चों फटाफट, हटा दिया, जो बचा उसे लिख दो, क्या बचा जरा देखो जरा, P2 H4, हाइड्रोजन कितने बचे हैं, 4, तो H4 P2 और O3
H4P2O3, H4P2O3, ठीक हो गया, पता चल गया। तो देखा चीजें कितनी आसान हैं। अब इसे अगर रिएक्शन के फॉर्म में लिखना हो तो इसे रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखोगे बच्चों, H3PO2, कितने मोल लिया आपने, 2 मोल लिया। तो प्रोडक्ट में क्या बना है बच्चों, H3PO2, ठीक है, H3PO2 2 मोल लिया ना, हाँ ले लिया। प्रोडक्ट में क्या बना है, H4P2O3 बना है, H4P2O3 बना है, ठीक है। कब बना है H4P2O3, जब क्या हटाया है, वाटर, हो गया। ये रिएक्शन के फॉर्म में हो गया। तो रिएक्शन के फॉर्म में पूछेगा तब भी सही कर दोगे, डायरेक्ट पूछेगा ऐसे कि एनहाइड्राइड कौन किसका है तब भी सही कर दोगे। देख रहे हो चीजें कितनी आसान है, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सबको भी आ रहा होगा, क्योंकि देख रहे हो पूरा 1 घंटे से लेक्चर चल रहा है और अब तक कहीं भी सिंगल पॉइंट भी आपको रटना नहीं पड़ा, ठीक है। चाहे वो मैंने HNO3 की बात की हो, चाहे H2SO4 की बात की हो, चाहे एनहाइड्राइड की बात की हो बच्चों, कोई भी मैं डिफरेंट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन कहीं कुछ रटना नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। चले आगे, ओके, तो हटा देते इसको। अभी इसका आप बता दो फटाफट। H3PO3 का अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों एनहाइड्राइड, तो स्ट्रक्चर बना दो फटाफट, एक डबल बॉन्ड हो, एक OH, हो गया। H3PO3 है ना, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, तो ये लो, हो गया, 3 हाइड्रोजन है, H3PO3, बस। अब हटा दो, देखो 1 मोल से हट रहा कि नहीं, 1 मोल से वाटर हट रहा है, बिल्कुल हट रहा, ये OH और ये वाला H, ये वाला H हट सकता है क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच है, राइट। तो हट गया, क्या बचा बच्चों, H और P और 1 2 ऑक्सीजन बचा, मतलब HPO2 बना बच्चों, ठीक है। तो कोई पूछे H3PO3 का एनहाइड्राइड तो क्या बोलोगे, HPO2, ठीक है, राइट कर दिया ना। चलो H3PO4, P अभी थोड़ी देर पहले बताया था, H3PO4 किसका होता है, P2O5 का होता है, थोड़ी देर पहले बताया था कैसे बनाया था, इसको डबल लिया था, ठीक है ना। क्यों डबल लिया था, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच नहीं था, एक OH बच रहा था यहाँ पर, ठीक है। ऐसे करके ही बताया था थोड़ी देर पहले, ऐसे बताया था, ऐसे बताया था ना बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, 1 मोल अगर आप वाटर हटा दोगे और कह दोगे सर बन गया, तो फिर ये OH, ये OH तो आपने नहीं हटाया ना बच्चों, और कोई भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बचा हुआ है और अगर उसको आप नहीं हटा रहे हो तो आपका एनहाइड्राइड करेक्ट नहीं आएगा। इसीलिए इसको कितने बार लिखा था हमने, 2 बार लिखा था, ऐसे 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 लिखा था। अब 3 मोल हटा दो फटाफट, 1 मोल यहाँ से हटा दो, 1 मोल यहाँ से हटा दो, 1 मोल यहाँ से हटा दो, 3 मोल हटा दिया, देखो P2O5 बच गया, हो गया ना। आई थिंक क्लियर। एनहाइड्राइड के केस में सब लोग 100% परफेक्ट हो गए, और बचा ही क्या, जितने एनहाइड्राइड पॉसिबल है सब करा दिया मैंने बच्चों। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कुछ भी मेरे पढ़ा देने के बाद बाहर नहीं जा सकता, जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में वो सब एज इट इज यहीं से मिलेगी बच्चों, ठीक है ना। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा था इनर्ट पेयर इफेक्ट से, बहुत सिंपल है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या बच्चों, जो पी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम मूव करने पे, एक ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। टॉप टू बॉटम मूव करने पे बच्चों क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है उस ग्रुप का वो मोर स्टेबल होता है, ठीक है। मतलब सिंपल फॉर्म में समझो कि एक ग्रुप में पी ब्लॉक में नीचे वाले जो होते हैं बच्चों, जो नीचे का एलिमेंट होता है वो कम ऑक्सीडेशन में मोर स्टेबल होता है। कार्बन का कितना होता है बच्चों, 4, ठीक है। तो क्या Pb4 में मोर स्टेबल होगा, नहीं, नीचे वाला नीचे ऑक्सीडेशन नंबर में मोर स्टेबल होगा, नीचे वाला नीचे वाले ऑक्सीडेशन में ही मोर स्टेबल होगा। और कितना कम होता है, 2 का डिफरेंस होता है हमेशा, ऊपर वाले से हमेशा नीचे में 2 का डिफरेंस होता है बच्चों, क्योंकि s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इस वजह से ऐसा होता है। कौन से बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करते, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक कितना होगा, +2 में ये मोर स्टेबल होगा, क्योंकि ऊपर वाला 4 है, उससे 2 कम करोगे तो +2 में मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। यही इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब Pb+2 इज मोर स्टेबल देन Pb+4। ये देखिए Pb+2 इज मोर स्टेबल देन Pb+4। और नीचे वाले जो मोर स्टेबल होते हैं वो आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। कौन से कंपाउंड कहलाते हैं बच्चों, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। मतलब अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में Pb+4 दे दिया गया, राइट, देखो ऐसे दे देता है एग्जाम, PbCl4,
तो वो इमीडिएट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PbCl2 में, क्योंकि PbCl2 में Pb का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +2, इस फॉर्म में ये मोर स्टेबल होगा, इसी फॉर्म में रहना चाहेगा, मतलब अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा 4 से 2 में बच्चों। इसका मतलब PbCl4 कैसा हुआ, गुड ऑक्सीडाइजर हुआ, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा वो, ठीक है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्लियर हुआ आपको सबको अच्छे से, बस इतना ही है, इतना आसान, इससे क्वेश्चन बनता है। चलो क्वेश्चन करा देता हूँ इससे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो इसके बाद, तो ये क्वेश्चन है, आपको इसे बताना है करेक्ट ऑर्डर कौन सा है बच्चों। अच्छा एक मिनट, ऑर्डर बताना है आपको, ऑर्डर बताइए जल्दी जल्दी। इनर्ट पेयर इफेक्ट के अकॉर्डिंग ही करना है जो अभी बताया था आपको, Pb+2 इज मोर स्टेबल देन Pb+4, अभी बताया था ना इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग करना है, करिए फटाफट करिए। Pb+2 जहाँ दे रखा होगा मोर स्टेबल, ये देखो दे रखा Pb+2 मोर स्टेबल दिया है, ये करेक्ट है, ठीक है ना। और कहीं दे रखा है Pb+2 मोर स्टेबल, ठीक है, Pb+2 मोर स्टेबल, तो Pb+4 लेस स्टेबल, तो ये भी देख लो Pb+4 कम स्टेबल होना चाहिए, Pb+4 को कम स्टेबल बताया है यहाँ पर, ये देखिए सही है, ठीक है, हो गया। ऊपर वाला हाईएस्ट पे मोर स्टेबल होता है, नीचे वाला कम पे मोर स्टेबल होता है, तो Pb नीचे आता है, कम वाले पे मोर स्टेबल होगा, ठीक है ना। G ऊपर आता है, वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पे मोर स्टेबल होगा, चाहे ऐसे समझ लो और चाहे ऐसे समझ लो कि नीचे वाला कम ऑक्सीडेशन पे मोर स्टेबल होता है और नीचे वाला हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पे लेस स्टेबल होता है, एक ही मतलब है, ठीक है। देखो नीचे वाला कम ऑक्सीडेशन पे मोर स्टेबल और नीचे वाला हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पे लेस स्टेबल, कर दिया सॉल्व, बी और सी करेक्ट हो गया बच्चों, ठीक है। ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको एग्जाम में, आपको यहाँ कंसेप्ट सीखना है, ये मत बोलना कि सर एक ही करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट सीख लिया, क्वेश्चन कैसे भी घुमाए गलत नहीं होगा, यहाँ दे देगा बोथ बोथ बी एंड सी, ठीक है, इसको हटा देगा एक, उसमें क्या है, ठीक है ना, तब तो सब समझते हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो ये दो छोटे छोटे नन्हे क्वेश्चन हैं, इन्हें देख लीजिए, ठीक है। अगर कभी आपसे पूछे थर्मल स्टेबल, सबसे ज़्यादा थर्मली कौन स्टेबल है, ये हेलोजन फैमिली में आपको क्वेश्चन मिलता है बच्चों, पी ब्लॉक में हेलोजन फैमिली में, ठीक है। तो अगर ये एग्जामिनर आपको ऑक्सी एसिड है बच्चों, अगर ये ऑक्सी एसिड दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए थर्मल स्टेबल, तो सिंपल पॉइंट है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उतना ज़्यादा वो थर्मली स्टेबल होता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है बच्चों, इसका, इसलिए क्या होगा, थर्मली सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, बात खत्म, ठीक है ना। याद रखिएगा कंसेप्ट, आप अपनी कॉपी में कंसेप्ट ऐसे नीचे नोट कर लीजिएगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मोर थर्मली स्टेबल, बस, ठीक है ना। ओके, क्लियर हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भयंकर, ठीक है ना, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग। तो इसका आंसर देख लो एक बार आप ध्यान से, इसे सॉल्व करने का प्रयास करो, जल्दी से करो, लेकिन इमीडिएट हो गया, कर लिया। चलो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, बहुत से बच्चे कंसेप्ट लगाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे वो कंसेप्ट फेल हो जाता है, जो कंसेप्ट बच्चे लगा रहे होंगे उन्हें अच्छे से पता चल रहा होगा, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले तो इसे ऐसे में बॉक्स के अंदर बंद कर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है तो बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना, कुछ सही भी करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी का सही नहीं होता, कुछ सही भी करते हैं बच्चे, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इसीलिए इसको हाईलाइट करना जरूरी था बच्चों, ठीक है। मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग बच्चे किसी टिक कर देते हैं, इसी टिक कर देते हैं, ठीक है ना, जबकि ऐसा यहाँ नहीं होता है, ये होता है, चाहे ऐसे लिख दे बेटा और चाहे इसे ऐसे लिख दे, HCl लिख दे एग्जाम में, एक ही मतलब है, ठीक है ना। ओके, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग ये होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है। हेलोजन के केस में ऐसा नहीं होता है, जबकि और कोई दूसरा एग्जांपल होता तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका होता ना, वो खुद का रिडक्शन करता तो दूसरों का क्या करता, ऑक्सीडेशन करता ना, जैसे H2SO4, H2SO4 को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग क्यों बोलते हैं बच्चों, कि ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या HNO3 को क्यों बोलते हैं अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे है बच्चों, यहाँ +6 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ 5 है हाईएस्ट, सल्फर का हाईएस्ट 6 होता है, नाइट्रोजन का हाईएस्ट 5 होता है बच्चों। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाले क्या होते हैं, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, बच्चा यही कंसेप्ट लगा देता है और गलत हो जाता है। यहाँ पर क्लोरीन है बच्चों, यहाँ पर देखिए क्लोरीन का कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन हुआ, तो बच्चे इसको टिक कर देते हैं मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग, जबकि हेलोजन के केस में ऐसा नहीं होता है। हेलोजन के केस में अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, फ्लोरीन और क्लोरीन ये अलग नेचर दिखाते हैं बच्चों, ठीक है ना।
तो क्लोरीन के केस में आंसर क्या जाता है HClO या ClO माइनस, एक ही मतलब इसे, ठीक है ना, इसे हाईलाइट कर दिया मैंने, ठीक है। बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है ये, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये एग्जांपल, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। चले आगे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो नेक्स्ट है आयनिक रेडियस का कंसेप्ट। आयनिक रेडियस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं एक बार जल्दी से बच्चों। इस एक क्वेश्चन में सब कुछ मेंशन कर दिया है, इसमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, चलिए देखिए आयनिक रेडियस का क्वेश्चन कैसे करते हैं बच्चों, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे करते हैं। तो जनरली इलेक्ट्रॉन तो सब में सिमिलर दे देता है, जैसे यहाँ देख लीजिए इलेक्ट्रॉन इसके पास भी सिमिलर, इसके पास भी सिमिलर, इसके पास भी सिमिलर बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन सबके पास 10 10 है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं 10 10, यहाँ पर भी कहते हैं 10। बट प्रोटॉन सबके पास अलग, इसके पास 6 प्रोटॉन, इसके पास 7 प्रोटॉन, इसके पास 8 प्रोटॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन जितना ज्यादा होगा उतनी आयनिक रेडियस कम होती है। रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, प्रोटॉन जितना ज्यादा उतनी ही रेडियस कम। ये कंसेप्ट है बच्चों, बस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना। प्रोटॉन ज्यादा तो रेडियस कम। देखो प्रोटॉन इसके पास ज्यादा है, इसके पास 6 है, इसके पास 7, इसके पास 8 है, इसका रेडियस कम है, सही है, ये करेक्ट है बच्चों। यहाँ पर देख लो प्रोटॉन ज़्यादा है, इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है, इसके 13, इसके पास 12, इसके पास 11 है, ठीक है ना। ओके, तो इसका रेडियस कम है, सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब इसको भी देख लो आप, इसे भी चेक कर लो आप, ठीक है। इसके लिए ये एक एक पॉइंट, इसे बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं। आयनिक रेडियस तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा, एग्जाम में जल्दी होगा इसलिए बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, ठीक है, लास्ट वाली फैमिली से, नियॉन से, और नियॉन का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन से। ये छोटा सा पॉइंट है, इसे मालूम रहना चाहिए बच्चों को, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो नियॉन का ज़्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन फ्लोरीन से है ज़्यादा, ये भी सही है, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, प्रोटॉन जिसमें ज़्यादा होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सेम कर दिया, 10 10 10 कर दिया, प्रोटॉन ज़्यादा तो रेडियस क्या होती है उसकी कम होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इधर मूव करते हैं। ओके, तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है ना। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट से बहुत बार क्वेश्चन आया है बच्चों, ठीक है। आपको ये भी पी ब्लॉक में मिलता है, तो चलो देख लेते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड नाम से ही क्लियर है, क्रोमिल क्लोराइड मतलब जो क्लोराइड देगा वो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देता होगा। एग्जामिनर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे देता है, पूछता है इनमें से कौन सा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देगा, कौन सा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। देख लीजिए आप, NaCl आसानी से Na+Cl- देगा, Cl- दिया मतलब ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देगा। यहाँ तो क्लोरीन है ही नहीं तो ये क्लोरीन क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा। AgCl अब ये देगा कि नहीं, कई बच्चे बोल देते हैं यस ये देगा, गलत बात, ध्यान से देख लीजिए। ये पॉइंट यही मैंने बनाया, इसको ध्यान से आप देख सकते हो, ठीक है। इसको याद कैसे रखोगे, याद रखने के लिए तरीका क्या है, Ag, जैसे लड़कियां बोलती हैं ना, ठीक है ना, अपने फ्रेंड को बोलती हैं Ag, तो दूसरी वाली क्या बोलती है हाँ जी। तो ये देखो Ag, दूसरी वाली ने क्या बोला हाँ जी, फिर उसने बोला सुनो सब प्रभु, ठीक है। एजी हाजी सुनो सब प्रभु, ठीक है। एक लड़की दूसरे लड़की से बोली एजी, दूसरी बोली हाजी, उसने बोला सुनो सब प्रभु। किसकी सुनना है, सब प्रभु की तो सुन रहे हैं, ठीक है, प्रभु की सुनना है। तो एजी हाजी सुनो सब प्रभु, ये कभी भी क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये पॉइंट, क्या एजी हाजी सुनो सब प्रभु क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते बच्चों ये। तो एजी देगा क्या, नहीं देगा। Sn, ठीक है, नहीं देगा, ये देखिए सुनो नहीं देगा, ठीक है। CH3Cl की बात में बात करेंगे, Pb प्रभु देगा क्या, नहीं देगा, ठीक है। NH4Cl क्या यहाँ आ रहा, क्या नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये आयनिक है, NH4 प्लस Cl माइनस में ब्रेक होता है ना, और जिसने भी Cl माइनस दिया तो टेस्ट देगा, इसलिए ये टेस्ट देगा, ठीक है। CH3Cl देगा कि नहीं, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये टेस्ट नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये आयनिक नहीं है, नॉट आयनिक, आयनिक नहीं है, नॉट आयनिक, ठीक है। ये CH3Cl आयनिक नहीं है, प्लस माइनस के फॉर्म में आसानी से टूटता नहीं है, ये आयनिक हैं, सब आसानी के फॉर्म में टूटते हैं, Na+Cl- ये आयनिक है। और ये क्यों नहीं देते, ये Ag हाजी ये सब नहीं देते क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। बस क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कंप्लीट, जब भी क्वेश्चन आएगा इस ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट इधर मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मली स्टेबल कौन सा है, राइट। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, एस ब्लॉक में ऐसे क्वेश्चन अक्सर मिलते हैं आपको, पी ब्लॉक में भी ऑर्डर के फॉर्म में रहते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो थर्मल स्टेबिलिटी या डायरेक्ट स्टेबिलिटी भी आपसे बोल सकता है बच्चों, थर्मल भी बोल सकता है, इसलिए मैं वो भी यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। थर्मल स्टेबल बोले, राइट, या डायरेक्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे, या कौन स्टेबल है, विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज लेस स्टेबल, तो सेम तरीका, सब एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अपन थर्मल स्टेबल की बात कर रहे हैं, ओके। चलो देख लो आप,
कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन को बच्चों? एक क्वेश्चन ये है, एक ये ऑर्डर के फॉर्म में है, कैसे करोगे? सिंपल सा छोटा सा नन्हा सा पॉइंट वीडी सरकार, ठीक है ना, ध्यान सुनना। सब कार्बोनेट का है, CO3 का है क्वेश्चन। CO3 कैसा होता है? बड़ा होता है, बिगर होता है, ठीक है, बस ओके। CO3 कैसा होता है? बड़ा होता है, ये छोटी सी बात पहले मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। अब कंसेप्ट सुनना ध्यान से, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। बड़े के साथ बड़ा मोर स्टेबल, बात खत्म, सॉल्व हो गए, सब क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कैसे भी बताऊंगा आपको, क्या बोल रहा हूँ, बड़े के साथ बड़ा मोर स्टेबल, मतलब CO3 का साइज बड़ा, उसके साथ कोई केटायन जो हो वो बड़ा वाला होना चाहिए, मतलब केटायन का साइज भी बड़ा होना चाहिए, तो बड़े के साथ बड़ा मोर स्टेबल। चलो चेक करते हैं। कार्बोनेट है, बड़ा है, ठीक है, हमें मालूम है बेरिलियम एक ही ग्रुप का है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, बीमकासरबा, सबसे बड़ा कौन होगा? नीचे वाला, ऊपर से नीचे मूव करने पे साइज बढ़ता है बच्चों, तो Ba का साइज बड़ा होगा। Ba कहाँ है? ये, तो Ba का भी साइज बड़ा, और CO3 का साइज तो बड़ा होता ही है, तो बड़े के साथ बड़ा मोर स्टेबल। सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? Ba एक ही ग्रुप का है बच्चों, बेरिलियम ग्रुप का है, ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है, तो Ba का साइज बड़ा, राइट, और CO3 का साइज तो बड़ा होता ही है, अभी मैंने बता दिया, तो बड़े के साथ बड़ा मोर स्टेबल। सॉल्व हो गया। उसी कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलो चेक करो, राइट, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पीरियड एक ही पीरियड के हैं, लेफ्ट टू राइट, तो एक ही पीरियड में साइज घटता है, मतलब सोडियम का साइज बड़ा होगा, मैग्नीशियम का साइज थोड़ा छोटा, एल्यूमिनियम का साइज और छोटा, तो सोडियम बड़ा, कार्बोनेट भी बड़ा, बड़े के साथ बड़ा, मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, मतलब सी इज द राइट आंसर। दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो बस एक कंसेप्ट, बड़े के साथ बड़ा, मोर स्टेबल, बस एक कंसेप्ट लगाया, सब खल्लास, ठीक है ना। चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके ओके, तो नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ सॉल्ट, ठीक है। ढेर सारी रिएक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है बच्चों, जो आपको रिएक्शन कुछ P ब्लॉक में मिलेंगी, राइट, कुछ इनमें से रिएक्शन आपको S ब्लॉक में मिलेंगी। S ब्लॉक की भी रिएक्शन है, आप देख सकते हो S ब्लॉक की रिएक्शन है, ये S ब्लॉक की रिएक्शन है, ये S ब्लॉक की रिएक्शन है, ये S ब्लॉक की है, ये S ब्लॉक का कंसेप्ट है, ठीक है। ये बाकी ये P ब्लॉक की रिएक्शन है बच्चों, तो आप देख लीजिए, ठीक है। ये आपको D एंड F ब्लॉक में भी आपको रिएक्शन मिलती है, ये वाली रिएक्शन, और P ब्लॉक में भी है ये, ठीक है, देख लीजिए। अब ये सब बहुत आसान है, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होने का। चलिए ध्यान से देखिएगा, कुछ छोटे छोटे 2-3 कंसेप्ट नए हैं, बस उनको सीख लिया, सब अपने आप बना लोगे आप प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो अगर ये सारे प्रोडक्ट आप अपने से बनाना चाहते हो बिना रटे हुए, तो सुनना ध्यान से, ठीक है ना। पहली बात, जब भी किसी का सल्फेट होगा, किसी भी मेटल का सल्फेट, राइट, या किसी भी कंपाउंड का सल्फेट होगा, तो वो हमेशा SO2 और O2 देता है। इस कंसेप्ट को अपनी कॉपी में मेंशन कर लिया करो, ठीक है ना, कि जब भी सल्फेट का रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट में क्या देगा बच्चों? SO2 प्लस O2, तो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो। अगर सल्फेट दे दिया तो सल्फेट क्या बनाएगा बच्चों? SO2 प्लस O2 बनाएगा, ठीक है। आप ये देखिए, ये सल्फेट दे रखा है, कैल्शियम सल्फेट, क्या बनाया है? SO2 प्लस O2 बनाया है, राइट, बनाएगा ही बनाएगा, राइट, ठीक है। तो जब भी किसी का सल्फेट दे देगा बच्चों, तो SO2 प्लस O2 प्लस उस मेटल का ऑक्साइड बना देगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, मेटल का सल्फेट दे रखा है, तो SO2 प्लस O2 बना है, और जो मेटल दे रखा है कैल्शियम, उसका ऑक्साइड बनाया है, एक्सेप्ट FeSO4। रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बड़ा पॉइंट है, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। हालांकि मुझे मालूम है टाइम ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल परेशान ना हो, ज़्यादा कहाँ ज़्यादा हो रहा है टाइम, तो भी तो चलता रहेगा, ठीक है ना, इसलिए आप बिंदास रहो। एग्जाम का इतना कम टाइम बचा एग्जाम के लिए बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी किसी मेटल का सल्फेट, राइट, दिया जाएगा, तो प्रोडक्ट में SO2 प्लस O2 ही बनता है, प्लस उस मेटल का ऑक्साइड बनता है बच्चों। इस पॉइंट को मेंशन कर लीजिए, एक्सेप्ट FeSO4। FeSO4 पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अकेला ऐसा सल्फेट है जो कि SO2 प्लस O2 नहीं देता, बल्कि SO2 प्लस SO3 देता है। बाप रे बाप, इतना भयंकर इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ पूरी केमिस्ट्री में कौन करता है? FeSO4 करता है बच्चों, बस, ठीक है। इस पॉइंट को जरूर मेंशन कर लीजिएगा, हो गया। तो ये फेमस है फिर, इसीलिए एग्जामिनर सब पॉइंट जानता है, इसीलिए एग्जामिनर ऐसे पॉइंट से क्वेश्चन उठाता है, और बच्चों को लोग बताते नहीं, इसलिए बच्चों को पता नहीं रहता है, ठीक है, वो परेशान रहता है। तो FeSO4 क्या देता है बच्चों? SO2 प्लस SO3 देता है, ठीक है। मेटल का ऑक्साइड तो देगा ही, Fe अपना ऑक्साइड तो बनाएगा ही, जैसे यहाँ मेटल ने ऑक्साइड बनाया है, लेकिन SO4 जनरली क्या देता है? SO2 प्लस O2 देता है, बट किसका SO4? Fe का SO4 जो है वो SO2 प्लस O2 नहीं देता, बल्कि SO2 प्लस SO3 देता है बच्चों। तो ये भयंकर इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
हो गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अब ध्यान सुनिएगा, कार्बोनेट। कार्बोनेट की बात है, यस ब्लॉक के पॉइंट, ये दोनों पॉइंट यस ब्लॉक के हैं, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते रहा हूँ, आपको यस ब्लॉक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान से देखिएगा, किसी का भी कार्बोनेट हो, जब भी उसको हीट दे करके ब्रेक करोगे, क्योंकि हेडिंग में लिख दिया मैंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ साल्ट, तो हीट की बात कर रहे हैं हम, तो किसी का भी कार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो वो मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। अगर ये छोटा छोटा मैंने लिख दिया, दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा मोबाइल को पास कर दो, दिखाई दे जाए। ऑल कार्बोनेट को हीट करोगे बच्चों तो किस में ब्रेक होगा बच्चों, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 में ब्रेक होगा, ठीक है ना। बोल भी दे रहा हूँ इसीलिए, अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा तो लिख ले, मैं बोल दे रहा हूँ, ऑल कार्बोनेट्स को हीट करोगे क्या होगा, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 में ब्रेक होगा। एग्जांपल देखो, CaCO3 है, उसको हीट देने के लिए बोला है, तो क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड बनेगा और CO2 बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। फर्स्ट ग्रुप के हैं सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, अगर इनका कार्बोनेट दिया तो वो कभी भी डिसोसिएट नहीं होते, मतलब वो हीट देने पर भी ब्रेक ही नहीं होते बच्चों, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी ये पॉइंट मेंशन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, कि किसी का भी कार्बोनेट हो वो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 बनाता है, एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। अब आप देख लीजिए यहाँ फटाक से जल्दी देखिए, सोडियम का कार्बोनेट दे रखा है, उसे हीट किया है, क्या ये रिएक्शन करेक्ट है, क्या मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम का कार्बोनेट जो है वो डिसोसिएट नहीं होता, मतलब ये रिएक्शन करेक्ट नहीं है, पता चल गया ना अपने आप इस पॉइंट के थ्रू। हाँ, इनके अलावा अगर कुछ देता तो वो डिसोसिएट होकर के कैल्शियम ऑक्साइड मतलब मेटल का ऑक्साइड और CO2 जरूर बनाएंगे। क्लियर हो गया। चले आगे, नाइट्रेट के लिए देख लो आप, ठीक है। ऑल नाइट्रेट को जब भी हीट दोगे तो किससे ब्रेक होंगे, मेटल के साथ ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 में ब्रेक होंगे, ठीक है ना। एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, यही 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 जैसे कार्बोनेट में था वही नाइट्रेट में भी कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो कार्बोनेट डिसोसिएट ही नहीं होते, प्रोडक्ट ही नहीं बनाते, लेकिन नाइट्रेट इनके नाइट्रेट डिसोसिएट होते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, बस प्रोडक्ट अलग बनाते हैं। क्या बनाते हैं देखना, किसी का भी नाइट्रेट ब्रेक होगा तो वो ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 बनाएगा, ठीक है ना। ओके, एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, इनके ऑक्साइड क्या करते हैं बच्चों, इनके ऑक्साइड जो है इनके नाइट्रेट को ब्रेक करने पर ये ऑक्साइड NO2 प्लस O2 नहीं देते, बल्कि ये मेटल का नाइट्रेट प्लस O2 देते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखिएगा जरा ध्यान से आप एग्जांपल यहाँ दे रखे होंगे जरूर एग्जांपल बच्चों, ये देखिए AgNO3 दे रखा पहले, तो क्या यहाँ Ag लिखा है क्या, नहीं, तो यहाँ नहीं लिखा है Ag, इसका मतलब वो नॉर्मल ब्रेक होगा, तो मेटल का ऑक्साइड NO2 और O2 बनाएगा। ये देखिए आप, NO2 O2 बनाया और मेटल क्या हो गया, अलग हो गया बच्चों, ठीक है ना। ओके, सेपरेट कर दिया उसको, ऑक्साइड भी आप चाहो तो वहाँ लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके, अच्छा Ag दे रखा है ना, हाँ Ag क्या करता है, सेपरेट हो जाता है, यहाँ लिख देता हूँ Ag Hg, ये सब क्या होते हैं, मेटल देते हैं, सिर्फ मेटल ऑक्साइड नहीं बनाते, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर ये बना। अगर यहीं पर कैल्शियम दे देता बच्चों, तो कैल्शियम का क्या बनता, ऑक्साइड NO2 O2, कैल्शियम नाइट्रेट देता तो कैल्शियम का ऑक्साइड NO2 प्लस O2 बनता बच्चों, ठीक है ना। Ag सिर्फ अकेला मेटल बनाता है, Ag Hg ये सब मेटल बनाते हैं, ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। हो गया। NaNO3 देखो आप, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम आ रहा है, ये क्या बनाएगा, नाइट्रेट प्लस O2 बनाएगा, ये NO2 नहीं देगा, NaNO2 बना, देखो क्या NO2 सेपरेट मिला, क्या नहीं मिला, ठीक है, NaNO2 बना, सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं इसको बच्चों, ठीक है ना। तो खास बात यही है, क्वेश्चन यही एग्जामिनर पूछता है, एग्जामिनर पूछेगा, चार रिएक्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा NO2 गैस रिमूव नहीं करता, तो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये NO2 गैस रिमूव नहीं करेंगे, ये नाइट्रेट बनाएंगे, मेटल का नाइट्रेट, मतलब जैसे सोडियम है तो NaNO2 बनाएंगे, ठीक है ना। ओके, जबकि यहाँ क्या होगा, अगर इनके अलावा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ओके, इनके अलावा कोई भी दूसरा मेटल देगा तो वो NO2 गैस देंगे, लेकिन ये NO2 गैस नहीं देंगे, ठीक है ना। हो गया, तो ये रिएक्शन भी करेक्ट है, चेक कर लिया आपने, सल्फेट की रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी करेक्ट है, ये रिएक्शन भी करेक्ट है। ओके, अब NH4NO3 थोड़ी देर पहले बता दिया था मैंने, NH4NO3 को हीट करते हुए N2O बनता है, जब पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, आज के लेक्चर में ये रिएक्शन हो गया, राइट। NH4NO2 को हीट करोगे तो क्या बनेगा, N2, ये अभी सब बताऊंगा, ये रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन, ये सब अभी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद जस्ट बताऊंगा ये सब रिएक्शन कि कैसे इनके प्रोडक्ट अपने आप कैसे बना लोगे, अभी बताऊंगा, ठीक है।
ये इसको हिट करोगे तो ये सी डबल चाहे तो यहाँ यहाँ भी एच लिख दो तो यहाँ भी एच लिख दो, ठीक है ना, बन जाएगा ये ऑक्सिलिक एसिड। चलो इसको हटाओ। अब इसको देखो आप ध्यान से, H3PO3 अभी बताया था, H3PO4 प्लस PH3 बनता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, भयंकर इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी में 2 से 3 बार मेंशन है बच्चों पी ब्लॉक में, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। ओके चलो अब इनकी बात कर लेते हैं, इनको कैसे पता चला हमें इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, क्या ये दोनों रिएक्शन करेक्ट हैं? जल्दी से देख लीजिए आप, फटाफट देखिए क्या ये दोनों रिएक्शन करेक्ट हैं बच्चों? यस, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, खाली ये NO2 नहीं देते, बाकी सब NO2 देते हैं, तो यस NO2 प्लस O2 दिया है, राइट है। मेटल का ऑक्साइड बनाया, राइट है, तो ये क्लियर है। ये देखिए सोडियम आ रहा है यहाँ पर, ये NO2 नहीं देगा, इसने NO2 नहीं दिया, NaNO2 बनाता है, मेटल नाइट्रेट बनाता है, ये भी सही है, ठीक है, दोनों करेक्ट हैं। ओके चलो, ओके चलिए, कैटायन और ये एनायन। हीटिंग इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट के बारे में बच्चों बहुत आसान है, ठीक है। ढेर सारी रिएक्शन रटने से बच जाओगे इस टेक्निक से जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसे देख लो, इसे देखो, इसके ऊपर का, ठीक है ना। ये रिएक्शन बाद में देखना, रिएक्शन कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसके पीछे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट देखो आप बच्चों क्या कहता है, अगर आपको कभी भी NH4 प्लस दिखाई दे, क्या दिखाई दे, NH4 प्लस, उसके साथ MnO4 माइनस दिखाई दे, या Cr2O7 माइनस दिखाई दे, या NO2 माइनस दिखाई दे, और उसको हीट करने के लिए क्वेश्चन में बोलेगा तो हमेशा कौन सी गैस निकलेगी, N2 गैस निकलेगी, ठीक है ना। ओके, अगर NH4 प्लस के साथ NO3 माइनस दिखाई दे और हीट करने के लिए बोले तो कौन सी गैस निकलेगी, N2O गैस। थोड़ी देर पहले जो भी क्वेश्चन दिया था, ढेर सारे रिएक्शन लिखे, उसमें ये एग्जांपल थे, ये भी एग्जांपल था, ये सब एग्जांपल थे उसमें, ठीक है। वही टेक्निक सिखा रहा हूँ आपको, ओके, कि कहाँ से N2 गैस निकलती है और कहाँ से N2O गैस निकलती है बच्चों। तो इसके लिए जो कंसेप्ट है वो ये है, NH4 प्लस के साथ MnO4 माइनस, Cr2O7 माइनस और NO2 माइनस अगर रहेगा तो N2 गैस निकलेगी, और अगर NO3 माइनस रहेगा तो N2O गैस निकलेगी। अब आप ये क्वेश्चन देख लो, रिएक्शन देखो आप, ऐसे दे देगा आपको एग्जामिनर। तो NH4 के साथ क्या, Cr2O7, NH4 के साथ क्या, Cr2O7, कौन सी गैस निकलेगी, N2 गैस निकाल दिया। अब बाकी प्रोडक्ट, इस N2 गैस तो पता चल गया आपको यहीं से, लेकिन बाकी प्रोडक्ट बनाने की टेक्निक क्या है, ज्यादा से ज्यादा वाटर हटा दो। रिपीट कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा वाटर हटा दो बच्चों। तो वाटर हटा दो, इससे जितने वाटर हट सकते हैं हटा दिया वाटर, 4 मोल H2 हटेंगे तभी तो 8 हाइड्रोजन हटेंगे, हटा दिया। जो बचा क्या बचा, Cr2O3 बचा। अब देख लो, ज्यादा से ज्यादा वाटर हटाओ, N2 गैस हटेगा ही क्योंकि Cr2O7 है, इसलिए N2 गैस, जो बचा उसे लिख दो, क्या बच रहा, Cr2O3 बच रहा है, ठीक है। देखो अपने आप प्रोडक्ट बन जा रहा है। यहाँ भी वही करो, MnO4 माइनस है, MnO4 माइनस क्या बनेगा, N2 बना दिया, N2। ज्यादा से ज्यादा वाटर हटा दो, इससे वाटर हटा दो, 8 है तो हटा दिया वाटर, जो बचा क्या बचा, MnO2 बचा, प्रोडक्ट तैयार। यहाँ से भी वही करो, राइट, NO3 है, NO3 है, NO3 में क्या हटता है, N2O लिख दिया, वाटर हटा दो ज्यादा से ज्यादा, क्लियर, अपने आप देखो सब पता चल गया, ठीक है ना। नेक्स्ट कंसेप्ट, ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट, ठीक है। जैसे ये कंसेप्ट बताया मैंने NH4 प्लस के लिए N2 गैस और N2O गैस के लिए, N2O गैस को लाफिंग गैस बोलते हैं, बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, लाफिंग गैस, हा गैस, हा गैस, हंसने वाली गैस, ठीक है, हंसते रहो, इसको थोड़ा सा खा लो, हंसते रहो दिन भर, ठीक है ना, खाना मत, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तो N2O क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं बच्चों। तो एक कंसेप्ट ये था NH4 प्लस के लिए, दूसरा कंसेप्ट ये है बच्चों, ये फर्स्ट कंसेप्ट है, ये सेकंड कंसेप्ट है। तो ढेर सारी रिएक्शन रटने से बच जाओगे, बहुत सारे सब अपने आप प्रोडक्ट बनने लगेगा आपको, और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही सब पूछा जाता है, इसलिए तो इस टेक्निक से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। रिएक्शन के फॉर्म में क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जिस फॉर्म में पूछे जाए उस फॉर्म में बच्चा पढ़ लिया तो बिंदास रहेगा बच्चों, ठीक है ना। और आज के लेक्चर में आपको फील हो गया होगा कितनी सारी चीजें आपने सीख ली हैं, बिना रिएक्शन रटे हुए सब कुछ सही हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो आप NH4 प्लस के साथ अगर हैलोजन दे दे, मतलब NH4Cl दे दिया और उसको हीट करने के लिए बोल दिया, ठीक है। NH4 के साथ कार्बोनेट दे दे, ठीक है ना, NH4 के साथ फॉस्फेट दे दे, NH4 के साथ सल्फेट दे दे, सल्फेट SO4, ठीक है ना, और हीट करने के लिए बोलेगा तो हमेशा कौन सी गैस टिक करने का, अमोनिया गैस टिक करने का, 4 ऑप्शन में जिसमें अमोनिया हो उसी को टिक कर देने का और बिंदास रहने का, ठीक है ना। मेटल का एजाइड अगर कभी दे दे और हीट करने, एजाइड का मतलब होता है N3 माइनस, इसको बोलते हैं एजाइड, ठीक है। तो मेटल का एजाइड दे और उसे हीट करने के लिए बोले तो मेटल अलग हो जाता है और N2 गैस अलग हो जाती है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है बच्चों, Na3, थोड़ा पास से दिखा दो बच्चों को, Na है, सोडियम एजाइड बोलते हैं इसे। तो ऐसा सोडियम एजाइड है, इसे हीट करने के लिए बोला तो मेटल अलग हो जाएगा और N2 गैस अलग हो जाएगी, मेटल अलग N2 गैस अलग।
बेरियम एजाइड दे दिया, बेरियम एजाइड तो बेरियम अलग और N2 गैस अलग, इसे आप बैलेंस कर सकते हो, या 3 लिख दो या 2 लिख दो बैलेंस हो जाएगा, या 3/2 लिख दो या 3 लिख दो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो N2 गैस निकलेगी, खास बात ये है मेटल अलग हो जाएगा और N2 गैस निकलेगी, और ये प्योर नाइट्रोजन होता है। ये भी पी ब्लॉक में का क्वेश्चन है, पी ब्लॉक में मेंशन है, ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्योर नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ये जो नाइट्रोजन गैस निकल रहा है इससे इससे और इससे, ये प्योर नहीं है, ये इम्प्योर है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है बच्चों। एजाइड से जो नाइट्रोजन निकलता है वो नाइट्रोजन कैसा होता है, प्योर होता है, भयंकर इंपॉर्टेंट है ये। इतना हो गया, ठीक है। मजा आया होगा पढ़ के आज के पूरे लेक्चर में, और आपको फील हो गया होगा अंदर से कि क्या होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। ओके, तो चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चों, आज के लेक्चर के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी बातें करेंगे, ठीक है। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करिए, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।